शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यम् विभुम् रामाख्यम् जगदीश्वरम् सुरगुरुम् मायामनुष्यम् हरिम् वन्देऽहम् करुणाकरम् भूपालचूडामणिम् प्रसन्नताया नगताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप रामायण आपने सुना था कि साक्षात वेद स्वरूप है। वेद ही स्वयं रामायण के रूप में प्रकट हुए। जब वेद की भाषा सबके समझ में नहीं आ रही थी तो ये भगवान की अहेत की कृपा हुई। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो ये वेद स्वरूप रामायण है। इसमें हर संप्रदाय के अनुसार, हर दर्शन के अनुसार, हर उपासना की दृष्टि के अनुसार इसमें अर्थ भी है। कल आपने तंत्र की दृष्टि से 7 चक्र, ये 7 कांड हैं। योग की दृष्टि से, अष्टांग योग की दृष्टि से चित्त की भूमिकाएं हैं 7। नारायण ज्ञान की दृष्टि से यही 7 धारणा, ध्यान वगैरह हैं। और सरल दृष्टि से देखें तो ये संपूर्ण शरीर ही का रूप है। जैसे देहेस्मिन् वर्तते मेरुः, अब इस संपूर्ण शरीर में ये सिर जो है ना, मेरु स्थान। सप्तद्वीपा महर्षयः, सप्तद्वीपा समन्विता, और 7 द्वीप भी इसमें है। मेरु हो गया सिर, 7 द्वीप हो गए। और इतना ही नहीं, सरिता सागरा शैला, नदियां, सरित शैल पर्वत, सागर समुद्र। क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः, और क्षेत्रपाल। सब जैसे देश में व्यवस्थित हैं ऐसे शरीर में व्यवस्थित हैं। और एक साधक की दृष्टि से भी यही 7 कांड, जैसे बाल कांड में जीवन बालक का बड़ा निर्दोष होता है, राग द्वेष से रहित होता है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई वैर भाव नहीं। एक पिताजी ने कहा, बेटा अभी सेठ जी कर्ज मांगने आएंगे,
तो जब वो आवे तो तुम कह देना कि पिताजी घर नहीं है। तो सेठ जी थोड़ी देर में आ गए। तो जैसे ही आए तैसे वो पिताजी ने जरा इशारा किया ऐसे मुख से, तो वो दौड़ के गया और बोले सेठ जी कहाँ? बोले पिताजी कह रहे हैं कि कह दो जाए पिताजी घरे नहीं है। अब देखिए, अब आप लोग महाराज माफ करें, ये जो झूठ सिखाना बच्चे को होता है ना, ये पेट से नहीं आता है। ये कौन सिखाता है? हम क्यों कहें भाई, आप ही समझ लो। ये तो उनके अभिभावक लोग ही उसको झूठ सिखा देते हैं। और खास तौर से जब पिता अगर पुत्र को या अपने बालक को कुछ नाराज होकर कह रहा हो, उस समय माता पुत्र का पक्ष लेती है, वही बस दुश्शील प्रारंभ हो जाता है। अगर माता ने जरा भी ये कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, बस बस बालक का दिमाग बिगड़ गया। दुश्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। पिता के दोष से बालक में मूर्खता आती है, माता के दोष से दुश्शीलता आती है। शास्त्रों में कहा, पिता यदि बालक को डांट रहा हो तो मां को चुप रहना चाहिए, और नहीं तो पिता का ही पक्ष लेना चाहिए कि बेटा ठीक कह रहे हैं, इसी प्रकार का पालन करो। लेकिन ऐसा प्रायः कम होता है, हमने तो सुना है भाई, हमें मालूम तो नहीं है उतना, लेकिन नारायण हम इसलिए कह देते हैं कि जिससे आप लोग सावधान रहें, कैसे दोष भीतर पहुंच जाता है। तो ये जो जैसे बालक के हृदय में कोई छुआछल नहीं, दत्तात्रेय भगवान ने बालक को भी अपना शिक्षक माना था। ऐसे ही बालकांड है। जीवन का प्रारंभ रूप जो होता है उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। उसके संस्कार बहुत जल्दी जिधर को मोड़ो उधर को मुड़ जाएंगे, और फिर दूसरा जीवन में सोपान शुरू होता है जिसका नाम त्याग है। तो बालक कांड में आपने देखा कि पवित्र हृदय में ज्ञान का, विवेक का, प्रेम का उदय होना बहुत स्वाभाविक है। और जब ज्ञान और विवेक का उदय हो जाए तो उसकी कसौटी है को जीवन में सच्चे यज्ञ करने में सफल हो जाएगा। क्योंकि विघ्न तो मनोराज्य होता है, कर्मा शक्ति होती है, ब्रह्मभूल अविद्या होती है, उसकी निवृत्ति तो ज्ञान विवेक के द्वारा हो ही जाती है। और जब सच्चे अर्थ में यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी, समाज के रूप में व्यक्ति अपने को, मानवता के रूप में अपने को, एक देव रूप में अपने को प्रकट कर लेगा, तब उसके जीवन में अहंकार की निवृत्ति भी गुरु कृपा से हो जाएगी। और जब अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी तो उसके जीवन में, उसके पवित्र हृदय में स्वभाव से भक्ति प्रीति का उदय हो जाएगा, भक्ति प्रीति का वर्ण हो जाएगा। सावधानी बरतनी है। सीता जी 3 बार आई, ये आप मत भूलना, और 3 बार गई और संत की कृपा से मिली। अभी पहले बार आपने सुना, संत विश्वामित्र की कृपा से, अहंकार रूप धनुष की निवृत्ति से वर्ण हुआ, मिली सीता जी। शांत सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते, भगवान शंकराचार्य का ये वाक्य है। वैसे हमारे वैष्णवाचार्यों में 2 मत हैं। एक तो मधुसूदन जी का मत है जो अद्वैत सिद्धि जिन्होंने लिखी है, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का एक मत है। तो उन मतों की तो चर्चा नहीं करनी, लेकिन एक बात तो जरूर है कि सीता को सबने जगत जननी जगदम्बाई के रूप में स्वीकार किया है, और अम्बा इस धरती में आकर के धरती से ही प्रकट हुई, धरती में ही समाये गई, और धरती के ही खेल कूद में आकर के धरती से ही प्रकट हुई, धरती में ही समाये गई, और धरती के ही खेल कूद लीला करके नारी जीवन को ही नहीं, समूचे विश्व ब्रह्मांड को एक प्रकाश दे करके गई। तो ये जो बालकांड के द्वारा हमारे जीवन में वर्ण होता है, तो उससे सोपान प्रारंभ होता है त्याग का। तो अयोध्या कांड माने त्याग कांड। किसका त्याग? तो देखो, पात्रों की तो गणना नहीं हो पाएगी समय अभाव से,
लेकिन आप सब लोग तो रामायण से बहुत परिचित हैं, हमसे भी ज्यादा आप लोग जानते हैं, और यहाँ विद्वान व्यास लोग सब उपस्थित ही हैं। रामायण के 3 अर्थ किए जाते हैं। एक तो षष्ठी तत्पुरुष समास, एक बहुब्री और एक कर्मधारय। रामस्य ऐनम यत् तत्, ये जब व्युत्पत्ति करोगे तो उसका अर्थ होगा कि धर्मावतार, धर्म की व्यवस्था, समाज की मर्यादा का पालन सिखाया गया हो जिसमें, उसका नाम रामायण। और राम एव ऐनम यस्य तत्, ऐसे होगा ना, तो ये बहुब्री बन जाएगा, तब उसका अर्थ हो जाएगा, बदल जाएगा। तब उसका अर्थ होगा कि परम आश्रय परमात्मा श्री राम ही हैं, राम ही परम आश्रय हैं, जिसमें माने प्रतिपाद्य विषयत्वेन, ये हुआ। और रामश्च तद ऐनम, ये जब करेंगे तो राम की परब्रह्मता सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से राम को आप परब्रह्म माने, तो उस अर्थ से भी, उस दृष्टि से भी रामायण में आपको वही अर्थ मिल जाएगा। और यदि राम को आप धर्मावतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, समाज को शिक्षा देने के वाला माने, तो वो अर्थ मिल जाएगा तत्पुरुष से। और अगर आप राम की शरण में आ गए हैं तो आप बहुब्री समास करके उसका अर्थ कर लें रामायण का। ये तीनों अर्थ राम जी के हैं। वैसे बड़ी प्रसिद्ध बात है वो राम की, कि वो नाम के अक्षर 54 कर पुनि 5 मिलाए के दूगन कीजे, और 8 को भाग दें पुनि शेष, बचे सो राम हृदय रख लीजिए। ये राम शेष बचता है तो यही राम है जो राम एव परब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, रामो ब्रह्म तारकम। ये राम रहस्योपनिषद का मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। राम समूचे रामायण में एक विलक्षण रूप दिया है। शास्त्र संगो वेदात्मा शत शीर्षा महर्षया, त्वम त्रयाणाम ही लोकानाम मादिकर्ता स्वयं प्रभु। महर्षि वाल्मीकि का वाक्य। तो भगवान श्री राम परम तत्व हैं, परम तप हैं, परम ब्रह्म हैं, ब्रह्म तारक रूप राम का भगवान शिव ग्रहण करते हैं। शिव माने होता है शिव बस कांत, बस प्रकाशने भी है। बसति प्रकाशते प्रपंचम, स्वप्न प्रपंचम, स्वस्मिन प्रकाशते प्रपंचम। तो अपने में ही संपूर्ण प्रपंच को प्रकाशित करके और अपने में ही लीन कर लेते हैं। और स्वप्नम क्षिपति, बस इसलिए भी शिव शब्द है। शिव माने परम कल्याण स्वरूप, धर्म स्वरूप। इसलिए शिव स्वरूप और राम स्वरूप ये दो नहीं हैं, दोनों का एक ही अर्थ प्रतिपादित किया जाता है। तो ये जो आपको त्याग कांड सुनाया जा रहा है, इसमें त्याग की महिमा है। अब किसका त्याग ज्यादा है ये आप तो कंपटीशन में पड़े ना, लेकिन ये बात जरूर है कि सबका त्याग, और जीवन में त्याग भी तब आता है जब वस्तु होए। अरे गरीब आदमी होए, उसके बेचारे पर पैसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैन में जूता नहीं। अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई क्यों, बड़ी ठंडी है आप जूता नहीं पहले, बोले मैं त्याग कर चुका। तो क्या त्याग करेगा, उस पर तो है ही नहीं, तब क्या त्याग। होते हुए और त्याग है। हाँ, एक सज्जन हमसे बोले, कई बार कह गए बिना ही पूछे, मैं बद्रीनाथ गया था, हाँ तो मैं वहां एक फल छोड़े आया। हमने कि कौन सा भाई फल, क्या छोड़े आया? बोले नहीं प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं खाऊंगा नहीं। क्या? बोले बेगुन। उसका तो नाम ही बेगुन है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो तो खाने से पेट में दर्द होने लगे, तो इसलिए वो छोड़े आए, तो कोई विशेषता नहीं है। वो छोड़ो जो बहुत तुम्हें प्रिय होए। तो ये त्याग का, ये न सोच लेना कि महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया तो त्यागी, या राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता ने, मांडवी ने, श्रुतकीर्ति ने, सबका त्याग ही है।
श्रीमद् भागवत में तो त्याग शब्द की परिभाषा बड़ी विलक्षण की गई। बोले दंडन न्यासः परम त्याग। लो, त्याग क्या है? बोले कोई अपराध करे और अपराध करने पर मन में जरा भी न तो रोष आवे, उसे दंड देना तो दूर रहा, दंड तो देना ही नहीं है, बल्कि दंड देने की अपेक्षा जरा भी मन में कोई उद्विग्नता ना आवे, रोष ना आवे, उसको कहते त्याग। दंडन न्यासा परम त्यागा। शौर्य क्या है? बोले स्वभाव विजय शौर्यम। स्वभाव जीत ले तो सब शौर्य है। तो ये सबका त्याग है। अयोध्या कांड या कहिए त्याग कांड में अलग अलग विचार है। एक रामायण है अध्यात्म, उसमें देवर्षि नारद जी आए और उनका बड़ा स्वागत किया भगवान श्री राघवेंद्र ने। श्री रामभद्र तो शील के सम्मान के साक्षात स्वरूप ही हैं, तो बड़े आदर से उनको बिठाया, उनका पूजन किया और प्रभु मेरे लिए कोई आज्ञा दें। तो नारद जी कहने लगे कि हम आपको याद दिलाने आए। नारायण के संकल्प है ना नारद जी, याद दिलाने आए। क्या? बोले आप तो जानते ही हैं, रावणस्य वधार्थाय जातो से रघुनंदनो। याद आ गई ना? भगवान कहे आप तो रावण के विनाश के लिए प्रकट हुए हो प्रभु। इदानीं राज रक्षार्थं पिता त्वामभिषेक्षति। लेकिन इदानीं राज्य रक्षार्थम, और अब ये अभी कुछ ही देर बाद राज्य की रक्षा के लिए पिताजी तुम्हें अभिषेक करेंगे। यदि राज संसिक्तो रावणं न हनिष्यसि तो प्रतिज्ञा ते कर्ता पूर्वा भूभार हरणाय वही। तो तुमने जो प्रतिज्ञा की है पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और निशाचरों का विनाश करने के लिए, सो वो प्रतिज्ञा ही रह जाएगी। नारायण तो वो हम तुमको याद दिलाने आए हैं और हमें बहुत जरूरी जाके आपकी सब भविष्य की कुंडली सब लोगों में जाके पहुंचानी है। तो नारद जी को तो बहुत कम समय रहता था ना, उन दिनों भाई रेडियो और ये आपके अक्षरवार नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए नारद जी ही सब ये न्यूज़पेपर बन जाते थे। न्यूज माने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, चारों तरफ की जो खबर लावे ना उसको न्यूज कहते ना। NEWS है, चारों दिशाओं की खबर वही लाते थे। सो वे तो महाराज जितना कह के चल दिए और भगवान राम समझ गए। इधर महर्षि ने वर्णन जो किया है वो बड़ा विलक्षण है। भगवान श्री राम के गुणों से तो गिनते गिनते महर्षि उबते ही नहीं, उनकी लेखनी चल पड़ी तो चल पड़ी। भगवान राम के गुण कितने हैं, कितने गुण हैं उनके। व्याकरण में एक बड़ी प्रसिद्धि है, व्याकरण लोग जानते हैं, रामं च लक्ष्मणं च सीतांच जीविकार्थे यो विक्रीणेते नरस्तम धिक अस्मिन् पद्ये योपशब्दम न वेत्ति तम धिक। व्याकरण की थोड़ी गुंथी है इसमें। भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, भगवान के प्रिय अनुज लक्ष्मण और प्राण वल्लभा सीता, इनके गुणों का वर्णन कितना किया जाए। मृदुभाषी स्मित पूर्व, मधुर बोलने वाले, और सामने वाला कोई आवे तो ये प्रतीक्षा नहीं कि जब वो हाथ जोड़ेगा झुकेगा तो तब हम भी नमस्कार कर लेंगे। हाँ, एक चेला जी गुरु जी को नमस्कार कर रहे थे, खड़े थे ऐसे हाथ जोड़े, बहुत देर हो गई। तो किसी ने पूछा कि तुम बड़ी देर से हाथ जोड़े खड़े, बोले गुरु जी को प्रणाम करना था, इधर को मुंह नहीं कर रहे हैं। तो कहा कि तुम प्रणाम कर लो। बोले वाह, प्रणाम है बेकार चला जाएगा, जब वो देखेंगे नहीं तो प्रणाम करने से फायदा क्या। नहीं, स्मित, पहले से मुस्करा दिए, पहले से कुशलम परिपरिचित। कुशल कहिए, आनंद है ना, इतने कहने में क्या लगता है। और शौर्य में कैसे हैं, महावीर्यो, बड़े भारी, द्युतिमान धृतिमान वशी, और उनकी जितेंद्री, उनका इंद्रियां उनके सब बस में,
और उनका शिष्य कौन है? बोले मन। भगवान श्री राम का शिष्य है मन, और हम लोगों का मन गुरु है। कहे जो वो कहता वही ना हम करते हैं। आज्ञा इतनी बढ़िया ढंग से मन की हम लोग पालते हैं, तो वो शिष्य बनाया तो मन को। ऐसे श्री राम जी के अनंत अनंत गुणों का वर्णन किया, और प्रजा में ये बात आई कि इतने गुणवान प्रभु यदि अभी महाराज के सामने युवराज बन जाएं तो एक तो कोई बात की झगड़ा की वाली बात नहीं है, और हम लोगों का बड़ा अच्छा पालन होने लगेगा। जो समझदार लोग होते हैं वो अपने सामने ही एक न एक उत्तराधिकारी बना देते हैं, और जो नहीं बनाते हैं तो बाद में लाठी डंडा का ढंग पड़ जाता है। ऐसे उदाहरण आप लोग सुनते ही हैं। हमारे तो गुरुदेव भगवान ने करीब 5-6-7 वर्ष पहले ही सब लोगों को, गुरु भाइयों को बुला के और सर्वसम्मति से जो चुने गए उनको स्वामी ओंकारानंद जी महाराज को महंत बना दिया। फिर उन्होंने न कहीं हस्ताक्षर किया, न कहीं किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया, यहाँ तक कि कोई कैसे आवे कुछ भी, लेकिन महंत जी के पास ले जाए। तो ये एक बहुत समझदारी की बात होती है। तो यदि राजा इस समय ये समझदारी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको शायद ये भी मालूम होगा, आपस में प्रजा में ये बात जानकारी रही कि कैकेयी का जब विवाह हुआ तो उसकी सुंदरता और वीरांगना समझ करके महाराज स्वयं मुग्ध होकर के मांगने गए राजा से। तो कैकेयी नरेश ने इसी शर्त पर दिया था कि जो इसका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो इसलिए ये शर्त भी लोगों को मालूम ही थी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। तो सोचा कि अभी भरत जी हैं नहीं, वो गए हैं अपने मामा के यहाँ, तो इस समय बहुत बढ़िया हिसाब है। अभी तो हम लोग करें कैसे? प्रजा का मैंने इसलिए प्रारंभ किया कि त्याग अकेला आप इन पात्रों का न जोड़ लेना, प्रजा का भी त्याग देखना। आजकल होता तो जन आंदोलन छिड़ जाता और बड़ा सत्याग्रह, लेकिन प्रजा का प्रस्ताव था, और जब प्रजा का प्रस्ताव नहीं माना गया, राम को वनवास हो गया, तो उसने आंदोलन नहीं किया। रोए पीटे वो बात अलग की है, लेकिन आंदोलन नहीं किया। ये कम त्याग है। प्रजा को जब पुत्र की तरह राजा पालता है तो प्रजा भी राजा को पिता ही की तरह समझती है। तो प्रजा जन सब, जिसको प्रतिनिधि मंडल कहते हैं, महाराज सुमंत के पास कहा कि आप हम लोगों के प्रतिनिधि बनकर के और ये प्रस्ताव राजा तक पहुंचा। महाराज इस बात को स्वीकार करें तो बहुत अच्छा है। भगवान के गुण, भगवान का शील कौन वर्णन करे। इतने उत्तम गुण हैं भगवान श्री राम में कि हम लोग सब लालायित हैं उनके युवराज पद को देखने के। अब सुमंत जी महाराज के पास जाते हैं, और महाराज जी के जैसे महाराजा के पास गए और वो प्रस्ताव रखा तो उनका ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन भाई बात एक है, कोई काम अपने आप नहीं करना चाहिए। घर वालों को बात में सीखती है। ये अयोध्या कांड तो घर गृहस्थी वाला कांड है ना, त्याग कांड है ना, इसलिए त्याग तो सबसे ज्यादा गृहस्थाश्रमी वाले करते हैं, और रखा जाता है सन्यासियों का नाम त्यागी। बिल्कुल उल्टा है मामला। सन्यासियों के यहाँ तो कोई चीज त्याग में है ही नहीं। त्याग तो गृहस्थाश्रम, सब कुछ त्याग। इसलिए ये जो कांड है, ये जो सोपान है, जो सीढ़ी है आगे बढ़ने की, ये बहुत विलक्षण है। देखिए, राजा ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, सबको बुलाइए, और जो जो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाओ। सलब्धोपमानैर्विनयान्वितैर्नृपैः पुरालैजानपदैश्च मानवैः उपोपविष्टैर्नृपतिर्वृतबभौ सहस्रचक्षुर्भगवान् मरीश्वरः। महर्षि कहते हैं कि लब्धोपमान, जो बहुत प्रतिष्ठित लोग रहे, अपने सभी मंत्री और अपने जावाली और नारायण वामदेव वशिष्ठ इत्यादि सब
8 मंत्री और सभी पुरोहित, विद्वान ब्राह्मण और जितने उनके राज्य के प्रतिष्ठित लब्धोक माननीय नृपति राजा लोग, जो प्रतिष्ठित राजा थे, उनके मित्रों में से उन सबको भी बुलाया। पुरालयी, और पूर्व माने ये नहीं कि अकेले नगर नगर के हों, पुरलय माने गांव ग्राम के भी, पुरालयी जानपदई, और जो जिला कमिश्नरी के स्तर के लोग हैं, सभी कमिश्नरों को, सभी जिलाधीशों को और सभी मंत्रियों को, पुरोहित। देखिए ये राजनीति। मानवई ही, और मानव माने सामान्य जन जो जनता के हैं, उनके भी प्रतिनिधि बुलाए, हर एक के प्रतिनिधि बुला के करते थे। उपोपविष्टैर नृपतिर्वृता बभू, और फिर राजाओं के बीच में घिरे हुए महाराज दशरथ ऐसे लग रहे हैं सहस्त्र चक्षु, जैसे देवताओं के भी, अमरई ही, देवताओं के बीच में जैसे इंद्र शोभायमान होते हैं, ऐसे शोभित हुए। और बोले भाई एक बात हम कहना चाहते हैं, अभी ये नहीं कहा कि प्रजा की ओर से ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया, मंत्री जी से इशारा किया, यही कायदा। मंत्री जी ने कहा भाई आप सब लोग उपस्थित हो गए हैं, महाराज की ओर से एक प्रस्ताव है कि आप सब लोग भगवान श्री राम से परिचित ही हैं। सब लोगों ने कहा हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज, ओमिति ओमिति। बहुत गुणवान, शीलवान, उनके सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, कारुण्य, गांधीर्य का वर्णन कोई क्या कर सकता। समुद्र जो गंभीर, समुद्र के समान गंभीर, और तेजसी भास्कर, और तेज के समान भगवान सूर्य की तरह है। शीतल चंद्र, चंद्र की तरह वो शीतल है, दूसरों के ताप को हरण करने वाले। तो ऐसे रामचंद्र को युवराज की बात प्रजा की ओर से आई थी, महाराज के सामने हम प्रस्तावित करते हैं, आप लोग भी भाई इसमें विचार करें। सब लोग तो हाँ स्वीकार है, स्वीकार है, बहुत अच्छा है, ताली बज गई, अनुमोदन हो गया। लेकिन महाराज दशरथ गंभीर हो गए। उन्होंने कहा प्रीतिरेषा कथम रामो राजा, अरे बोले रामो राजा स्यान्मयी जीवती। थोड़ी देर रुक गए। प्रीतिरेषा कथम राम, अरे भाई ये प्रेम तुम लोगों का हमसे कैसा है जो मई जीवती रामो राजा स्यात्, मेरे जीते जी और राम राजा हो। प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यान्मयी जीवती, और आप लोग ये जानते भी हैं। और दूसरी बात, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है कि राम की जो आप लोगों ने गुणानुवाद वर्णन किए वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन अभी तो हम जीवित हैं। कथम मयि धर्मेण पृथ्वी मनुषासति, दृष्टुमिच्छन्ति भवन्तः दृष्टुमिच्छन्ति रामो राजीवलोचनम। भाई एक बात में शंका जरूर हो गई, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि पृथ्वी धर्मेण मयि अनुशासति, मैंने पृथ्वी का जो पालन किया है वो धर्मेण, धर्म पूर्वक किया है। कहीं अगर कोई त्रुटि हो, कहीं कोई आप लोगों को तकलीफ कष्ट हो, तो आप लोग बड़ी सभा में कह सकते हैं, कोई संकोच नहीं। ये देखो राजा थे पहले क्या कहते, धर्मेण मयि पृथ्वी अनुशासति। जब हम सप्तमी है माने हमारे धरती के शासन करते समय, धर्म पूर्वक शासन करते समय, और आप भगवंतः दृष्टुमिच्छन्ति रामम, राम को आप चाहते हैं राजा बनाने के लिए, तो मेरे में कहाँ त्रुटि। जो राजा या जो परिवार का अपना मालिक ये बात हिम्मत से कह सकता है, उसकी प्रीत में, उस परिवार में प्रीत रहेगी, कभी झगड़ा नहीं होगा। ये महाराज दशरथ बोला। भाषा देखिए, कहा कि यदि मेरे यानी दोष नहीं लगा रहे हैं प्रजा, कहते हैं इसका मतलब मेरे पालन करने में कहीं कोई त्रुटि है ना भाई, वो त्रुटि हमें बताइए। सभी मंत्रियों ने, सभी ने अनुमोदन किया कि ना राजन, आप में कोई त्रुटि नहीं है,
त्रुटि अन्य में नहीं होती है, लेकिन गुण इतने राम में हैं कि उन राम के गुणों की याद करके हम लोगों से रहा नहीं गया। और हम सोचते हैं आपके ही समय में अगर इनको युवराज पद मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवन में हम लोग भी जो वृद्ध लोग हैं वो भी देख लें भगवान राम के गुणानुवाद, भगवान राम का शील, भगवान की एक एक बात याद कर करके हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। तो हम बड़े कृतज्ञ होवेंगे यदि आप अपने सामने इन्हें राजा बना लें। इस तरह से सभा में जब सबका प्रस्ताव स्वीकार हुआ और बड़े प्रेम से महाराज दशरथ मुख करा गए। बोले भाई हम तो एक कर्तव्य की दृष्टि से पूछ रहे थे और हमें पूछना जरूरी भी था भाई। तो अब बहुत अच्छी बात है, सबने अनुमोदन कर दिया और सभा पूरी हो गई। अब वशिष्ठ जी महाराज सब लोग चले गए, भगवान श्री राम को बुलाया और बुला के महाराज समझाने लगे। तो महाराज ने 4 बातें बताई। पहली बात तो बताई कि देखो आप राजा होंगे तो राजा के लिए गद्दी पे सिंहासन पे तो राजा जरूर ऊंचे पे बैठता है, लेकिन उसका मन हमेशा नीचे ही बैठा रहता है जब तक प्रजा के हृदय को जीत पाता। यदि वो सबसे नीचे बैठने को तैयार नहीं है, सबसे छोटे से छोटे सेवा का काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक छोटे से छोटे व्यक्ति की पीड़ा दूर करने का उसके हृदय में टीस नहीं होती है, तो राजा सफल नहीं होता। और दूसरी बात धर्म, सब प्रजा जब उसकी धर्म में लगती है तभी राजा की वृद्धि होती है। और तीसरी बात है जो कोष और सेनापति, धन के कोष का कोषाध्यक्ष, सेना का सेनापति और जो गुप्तचर विभाग और चौथा जो खबर लाता जाता है, ये 4 बहुत सावधानी से राजा को पालना चाहिए और बड़े विश्वासी हों और इनको खूब प्रसन्न रखना चाहिए। इन्हीं 4 से राज्य सत्ता चलती है। इस प्रकार से और बोले कल तुम्हारा अभिषेक होगा। सब लोगों ने स्वीकृति दी है, प्रजा की ओर से प्रस्ताव आया है। इस प्रकार से ये बात हुई। प्रारंभ अयोध्या कांड का यहां से प्रारंभ होता है। तो महर्षि की दृष्टि तो महाकाव्य पर रही, एक बात आप न भूलें। और दूसरी, महाकाव्य जो होता है वो तो समाज का एक दर्पण होता है। समाज में जो अभी आपने ये बात सुनी ये तो आए दिन होती है, क्योंकि अपने जैसे आप 4 भाई और कोई एक बड़ा भाई है, वो कोई बाहर गया और कोई सामान लाया और सामान लेके अपने लड़के को अपनी पत्नी को दे दिया, वहीं से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। इसलिए बड़ा समझने की बात है कि हम अपने जीवन में कैसे जिए गृहस्थ आश्रम में, जो कभी विवाद न हो, कभी कोई झगड़ा न हो। सबको छोटे से बड़े को बुला कर बैठा कर सब बात हो गई, तय हो गई और अब राम जी को बुला के समाचार दिया गया। राम जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन और राजा तो चले गए अंतापुर में, लेकिन फिर के मन में आ गई तो फिर राम जी को बुलाया और फिर समझाने लगे। दोबारा राम जी से कहा कि देखो भरत अभी यहाँ है, तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जब तक भरत ना आए तब तक अभिषेक हो जाए, क्योंकि शुभ कार्यों में विघ्न बहुत होते हैं। और भाई मेरा शरीर भी वृद्ध हो गया, तो इसलिए वृद्ध होने पर दूसरे पर भार चला जाए और हम देख भी दें अपने आंखों से कि सब काम भार ठीक हो गया है ना। अब ये जो बहुत बूढ़े बाड़े लोग होते हैं ना, गर्दन हिलने लगती है, बाल पक जाते हैं और अपने ही दुकान मकान की बड़ी देख रेख और सब जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए रहते हैं, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि भाई अपने आंखों के सामने अपने बालकों के कार्य को देख लोगे कि कैसे संभाल रहे हैं। अब ये तुम्हारा जो बहाना है कि अगर हम इन्हें दे देंगे ना जिम्मेदारी तो ये मेट देंगे, तो नारायण अगर उन्हें मेटना ही होगा तो क्या तुम बचा लोगे क्या? 4 दिन बाद मेट देंगे।
तो 4 दिन बाद मेटे तो अभय मेट दे तो देख तो लोगे कि मिटा हुआ कैसे होता। हाँ, इसलिए ये जो बहुत चाबी का गुच्छा मजबूत पकड़ने वाले हैं ना, उनको ये बात ध्यान में आनी चाहिए। सो हमने ये विचार कर दिया। लगभग रामायणों में इस बात को सबने स्वीकार किया है कि भगवान श्री राम के गुणों से मुग्ध प्रजाजनों ने प्रस्तावित किया और प्रजाजन बहुत प्रसन्न हुए महाराज दशरथ के इस प्रस्ताव से। लगभग ये सब। महात्मा तुलसीदास जी ने एक युक्ति और की। उन्होंने कहा कि जैसे उनके पुत्र नहीं था और पुत्र के ना होने पर प्रस्ताव लेके गुरुदेव के चरणों में पहुंचे कि गुरुदेव अब हमें कोई पुत्र नहीं है, तो गुरुदेव ने व्यवस्था की। ऐसे राम राज्य की बात भी उनके मन में पहले नहीं थी। उन्होंने एक सहज भाव से एक दिन अब शीशा उठा के देख लिया। बस शीशा देखा और ध्यान आ गया। तो शीशा देखा, ध्यान आ गया। तो श्रवण समीप भये सित के साव, श्रवण समीप भये मनहु चौथ पन आस उपदेशा, मनहु चौथ पन आस उपदेशा। अब देखो शीशा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग तो दिन में कई बार देखते होंगे, लेकिन कभी होश आया शीशा को देख रहे हो कि शीशा में देख रहे हो? ध्यान लगाना बाद में कर्म होना चाहिए कि अधिकरण सप्तमी होना चाहिए। लेकिन शीशा में देखा जाता है ना, तो इसका मतलब शीशा में अपने को देखा जाता है। मैं कैसा हूं? मैंने बताया कि राम की दो है, अव्युत्पन्न अर्थ भी है और व्युत्पन्न अर्थ भी है। अव्युत्पन्न अर्थ होता है तो सप्तमी होगी, मैंने जिसमें जो प्रवेश करे और जिसमें हम प्रवेश करें, दोनों का अर्थ हो जाएगा। तो जिसमें हम प्रवेश करें नारायण, वो एक अर्थ है, और जो हम में प्रवेश करे वो एक अर्थ है। वही बात यहां भी है। शीशा में देखो, रोज रोज शीशा देखते रहे, और जो शरीर एक दिन 6 वर्ष का था, फिर 16 वर्ष का हुआ और शीशा देखते आए, फिर 26 वर्ष का हुआ, फिर 56 वर्ष का हुआ, शीशा वही बना रहा। शीशा में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन शीशा में दिखने वाला बदलता ही चला गया। शीशा इतना अपना असली दोस्त है, इतना कोई दोस्त नहीं हो सकता जो तुम जैसे वैसे ही तुमको दिखा देता है। आज तक ऐसा कोई मित्र नहीं मिला, बल्कि मुंह पे आए तो और तारीफ करने लगते हैं लोग, लेकिन शीशा ने कभी तारीफ नहीं की। शीशा तो तुम जैसे वैसे तुमको बता देता है, देख लो यहाँ दाग है तुम्हारे, यहाँ निशान है, ठीक। तो शीशा देखना अगर जीवन में आ जाए, माने आत्मनिरीक्षण करना हो, आत्मनिरीक्षण करना अगर आ जाए ना नारायण, बस दशरथ की जगह तुम भी कह दो चौथे पन जाई इंद्र के कानन। आजकल झगड़ा क्यों? एक वॉल्यूम ऊंचा कर रहा है और बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं अजी नीचे करो, हमें भजन करना। वॉल्यूम बच्चा तो ऊपर करेगा, जरा जोर से आवाज टीवी में आ, वो कहे हमें भजन करना। तो भजन करने के लिए घर नहीं बताया गया है। चौथे पन जाई इंद्र पे कानन, जहां हो बावा, घर में रखे न दावा, वन में बोले धावा। और ना तो मोटर की गैरेज में वो जगह ना मिले महाराज। अच्छा, वन माने ये न समझना जहाँ बबूल वगैरह और जंगल होता है। अब आजकल तो जंगल कहीं रहे नहीं। वन सण संभक्त भजनीयम स्थानम इत्यादि, जहाँ भजन करने लायक तुम्हें सुविधा की जगह हो उसको वन बोलते हैं। वन माने जल भी होता है, जल माने जीवन भी होता है। भजनीय स्थान जहाँ अपना सुरक्षित समझो, वहाँ अपने पति पत्नी चले जाओ, प्रेम से वहाँ भजन करो। और अपना फिक्स जो हुए रुपया ना, वो किसी को नहीं देना चाहिए, वो अपने साथ ले जाए, नहीं तो महंत फिर रोज खोपड़ी चुनेगा। इसलिए अपना इतना रखना चाहिए अपने पास, जिंदगी भर कमाया तो सब कुछ दे दो, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा भी रखो जो अपने परवरिश के लिए पर्याप्त हो जाए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो। तो ये आत्मनिरीक्षण कराने के लिए देखो तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात की है। आप कहीं से कोई चीज मिले सीखना चाहिए।
हर रामायणों में से कोई न कोई चीज मिल जाती है। इसलिए हम आपको और रामायणों की बात भी सुना देते हैं। अब देखो एक बात आपके और ध्यान में आवे कि खैर प्रस्ताव पास हो गया और अनुमोदन हो गया, सारे नगर में समाचार हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा महाराज ने कि आप इनको दीक्षा दे दें, तो वशिष्ठ जी ने उनको दीक्षा दी। आज रात्रि में सीताराम जी महाराज एक ही साथ रहेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक कुश की चटाई पर सोएंगे। और नारायण बहुत नियम गुरुदेव ने बताए, उन सबका पालन करेंगे। ये सब वशिष्ठ जी ने उपदेश दे दिया। और इधर यज्ञ की सामग्रियां लाने के लिए तत्त लोग भेजे। प्रजा में इतना उत्साह, अयोध्या ऐसी सजने लगी बड़ी जल्दी जल्दी ही जैसे नव विवाहिता बधूटी होए। हमारे महर्षि जी एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि वो जो विभावेनानुभावेना व्यक्त संचारिणा तथा रस्तामेति रस्यादि स्थायी भाव सचेतताम, मन सचेतसों के हृदय में रस की निष्पत्ति के जो रूप दिए गए हैं, भरत जी ने दिए या साहित्य दर्पणकार ने दिए, मम्मट जी ने दिए, जो दिए वो तो है, लेकिन अलंकारों की कमी है। तो इस आदि काव्य में अलंकारों की कमी नहीं है। आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो जितना महर्षि ने तपस्या पर जोर दिया है और संतों की कृपा पर जोर दिया है और समाज को एक आदर्श मिले हमारे हर पात्र से, इस पर जोर दिया है, ऐसे साहित्यकों के लिए गुण अलंकार और रस का भी समर्पण करने में कसर नहीं रखी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि उनका मुख्य रस करुण रस, रामस्य करुण वर्षा, अनिर्भिन्नो उड़त्वा अंतर्भिन्नो पुटपाक्यो प्रतीकाशा रामस्य करुण वर्षा। पुटपाक जैसे वैद्य लोग मिट्टी में कोई रस पकाते हैं तो ऊपर ऊपर से तो मिट्टी दिखती, भीतर रस पक जाता है। ऐसे ही ये परिपक्व करुण रस दर्शाया है। तो कहते हैं इस प्रकार से सब अयोध्या सज गई। अब जब ये सज गई तो कौशल्या जी के पास गए, कहा कि आज ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखा गया है। तो बड़ी प्रसन्न हुई कौशल्याम्बा। एक रामायण है अद्भुत रामायण, वो भी छोटी है लेकिन है बढ़िया। उसमें जो चीजें दी गई हैं वो दूसरे रूप में दी गई और ऐसे कृत्तिवास भी है। उसमें रावण को सीता जी के प्रति धर्म भावना पूर्वक भाई बहन की तरह माना है। इस तरह से अलग अलग थोड़े थोड़े विचार हैं। एक रामायण में आया कि कौशल्या अम्बा को उसकी जो प्रमुख सेविका है वो बताने गई, आपको मालूम है माँ, कल राम राजा हो जाएंगे। तो माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो रत्नों का हार जो गले में डाली थी ना, वही उस दासी को पहनाई दी। दासी उस रत्न के हार को पचाए नहीं सकी। ये देखो एक एक शिक्षा की बात मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने, रामायण वालों ने हमको कैसे दिया है। जहां से जौन गुण हो ले लेना चाहिए। एक सज्जन गए गुलाब के पास, उन्होंने कहा भैया क्यों आए, कैसे? बोले हम तुमको तोड़ेंगे। बोले हम तो दो हैं, एक कांटे एक कोमल कलियां, घोर विरोधी दोनों, तुम क्या लोगे? तो उसने कहा हम तो कोमल कलियां लेंगे। उन्होंने कहा ले लो भैया, लेकिन किसी के पास जाओ तो ये याद रखना उसकी कोमल कलियां गुण ले लेना और कांटे दो इसी पे छोड़ देना। तुम्हें हमें से जब कोमल कलियां लेनी है, हमारे कांटे छोड़ना तो सामान्य भी याद रखना चाहिए। तो देखो एक बात हमें उस रामायण की अच्छी लगी, नारायण की। उस दूती ने जब वो हार गले में देखा तो उस पचाए नहीं सकी, क्योंकि जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है वो उस स्तर का ही पात्र होता है भगवान की ओर से। तो देते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए। जब अब आप कोई बहुत विरक्त है, नंगा रहने वाला है और आपने एक बहुत कीमती 1000-2000 का साल उसको उड़ा दिया और वो गया और जमीन पे बिछा लिया, तो उस साल भी बेचारा क्या कहेगा, दुर्दशा हो गई। और अगर जो जिस स्तर का है उस स्तर का होना चाहिए। छोटे स्तर के लोगों में छोटी भावना रहती है
क्योंकि उन्होंने छोटे पुण्य किए हैं, मनुष्य हो गए यही बहुत है। वो तो महाराज एकदम चमाचम गले में वो रत्नों का हार और गांव भर में दौड़ पड़ी और सबसे पहले मंथरा के पास पहुंचे। अच्छा, आपने देखा होगा ड्राइवरों की एक आदत होती है, गाड़ी खड़ी होगी तो ड्राइवर जहां होंगे वहीं अपने पास पहुंचाएंगे। ड्राइवर कभी आपके पास नहीं रहेगा, न वो कथा सुनने आएगा, वो तो जहां और ड्राइवर लोग होंगे वहीं पहुंच जाएंगे। जिस जाति का स्वभाव होता है, जब उसने देखा बड़ी चमकी घूम रही, कहां से चुराए लाई, चुराए नहीं लाई, पता चलेगा हम मालूम है किसकी दासी है, महारानी पटरानी कौशल्या जी की दासी। और अभी क्या हुआ, अभी तो रत्न का हार ही मिला, कल से तो हमें 4 गांव मिल जाएंगे, गांव। तो उसने हैं क्या हो गया, कौन बोले, हो गया क्या, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी रानी को छोड़ के हमारी रानी पे आ जाओ। काहे, बोले तुम्हारी रानी तो पहले से चकिया पीसेगी ही, अभी बताए नहीं रही भेद। तो ये ऐसी छोटी जात के लोगों को ऐसी चीज, ऐसी बात भी नहीं ज्यादा बतानी चाहिए, क्योंकि वो लोग पचा ही नहीं सकेंगे उसको। एक गरीब आदमी की एकदम 2-2.5 लाख की लॉटरी खुल जाए ना तो पचा नहीं पाएगा, वो हार्ट फेल हो जाएगा। बस वहीं से बीच फैल गया, अच्छा हमारी महारानी कल से चकिया पीसेंगी, तेरे को 4 गांव मिल जाएंगे, राम राजा होने जा रहे हैं। बस वहां से कुगड़ी चल दी। और आपको मालूम, केकई नरेश ने केकई के साथ इसको इसलिए भेजा था कि बड़ी कुशल चतुर है, कि राजा कहीं ऐसा न कर लें कि प्रतिज्ञा तो इन्होंने कर ली है कि केकई का पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन भूल भटक में कहीं ऐसा न कर लें कि और कोई इनके सलाहकार मिल जाए और दूसरा कोई राजा बन जाए, तो तुम सतर्कता से ध्यान रखना। तो सतर्कता का तो इसे आर्डर ही था ऊपर से, तो इसलिए वो सतर्क। तो उन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में अयोध्या को सजी बजी है और दूती भी है और खूब सजाए। 1-2 लोगों से पूछा क्या बात है, तो लोगों ने जानबूझ के उसको छेड़ने के लिए, चल जाने मालूम है कल राम जी राजा बनेंगे और तेरी दुर्दशा होगी, तू घसीटी जाएगी गलियों में। तो उसको और ये बात लग गई और सीधी केकई महल में पहुंच गई। केकई महल में जब पहुंची तो रूठी ऐसी, बोली नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि आओ कैसी क्या आई। तो जाते जाते उसने कह दिया कि क्या आवे, हमारा तो दुख बढ़ गया, हमारे सुख का अवसान हो गया। और हमारे सुख का अवसान क्या, हमें सुख और दुख से क्या, हम तो दासी ठहरी। असल में हमें जब आपके पिताजी ने भेजा था तो कुछ संदेश लेके भेजा था, तो कई ने समझा कि कोई मायके से कोई खबर आई है। तो क्या कोई आया है, कोई समाचार? बोले नहीं, समाचार का क्या, समाचार यही हो गया, यहाँ कोई कम समाचार है। और सबसे बड़ा समाचार ये कि जो राजा ये प्रतिज्ञा करके लाया कि तुम्हारा पुत्र बनेगा, वो राजा कोई भी काम में, किसी भी नई बात में तुमसे पूछता भी नहीं, तुमसे कोई बात ही नहीं करता, तुमसे कोई प्रेम ही नहीं करता। ये देखो भेद भरी बात है ना। हाँ, ये जो माने लोगों के भीतर ये स्वाभाविकता होती है कि 2 प्रेमी कोई प्रेम से रहने न पाए। कई बार ऐसा होता ना, ज्यादातर जो बूढ़ी माताएं होती न टोला पुरुष में, तो काम धंधा तो सब बहुएं करती, उन्हें कोई काम धंधा तो रहता नहीं, तो 4-6 जमा होंगी, फिर उसमें डुकरिया पुराण शुरू होता है। तो डुकरिया पुराण के बीच में बहु पुराण आ जाता है। एक पति पत्नी का नया विवाह हुआ तो बड़ा आपस में प्रेम था, तो पड़ोस की बुढ़िया को सहन नहीं हुआ। ये बात काशी की नहीं है भाई, आप लोग घबराना नहीं। तो वो उन्होंने जब वो चले गए तो भीतर से घरे गई और बोली कि वाह वाह, कैसा तुम्हें भगवान ने सोने जैसा शरीर दिया है और सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन देखो होनहार। बोले क्या क्या क्या? बोले नहीं बताइए एक बात, होनहार की बात, प्रारब्ध बड़ा विलक्षण होता है। क्या बात क्या? बोले वो जो तुम्हें मिले हैं देवता, वो सचमुच के थोड़ी, वो तो नमक के बने हैं। कहा नमक के? कहा और नहीं मानो तो हमें क्या भैया, आज जब सोने चलो तो जरा चाट के देखना, नमकीन लगेंगे वो तो इसे मालूम पड़ेगा।
और ऐसा करके चल दिया। उसने सोचा कि आज हम जरूर चाट के देखेंगे, नमकीन होंगे तो नमक के बने, हम तो समझे हाड़ मांस के बने। और उधर तके रही कि कब आमे, तो जैसे ही दौड़ के दूर से आए, दौड़ के पहुंच गई। सुनो सुनो बेटा, तुम्हें देख के हमें बड़ा दर्द हो। क्या बात? कैसी सोने जैसा शरीर बना, सर्वगुण संपन्न, लेकिन पति मिली और राक्षसी हो तो रात से रोज चाटती है तुम्हें। बोले नहीं तो आज देख लेना, उसमें क्या फर्क पड़ता। हाँ? अरे, और ऐसे करके चुप चली गई। वो भी समझे रहे कि भाई आज हम सोने का थोड़े ऐसे मकर करके हो जाएंगे, पता तो चले चाटती है। तो सचमुच में सोने चले, जरा से मकर करके आंखें बंद की और घुड़का भी लगाने लगे तो चाटने लगी। जैसे ही चाटने लगी तो समझ गई कि अरे ये तो वाकई में राक्षसी है, ये तो हमें सब चाट जाएगी। तो झट उठे, ये क्या कर रही, तू राक्षसी है, उनका तुम नमक के हो, तो क्या मतलब। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। क्या बात। वो तो खैर समझदार थे, रामायण की कथा सुनने वाले सत्संगी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा सहसा विजित न क्रियाम अविवेका परमा पदाम पदम, नारायण विचार करना चाहिए। तुमसे किसने कहा कि नमक के बने? बोले बुढ़िया ने कहा। बोले उसी ने तो हमसे कहा कि वो चाटेगी रात के। तो ये जो दो आदमियों के प्रेम में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम मंथरा होता है। मंथर माने मंद बुद्धि होता है, वो मंथर माने मुथरी। तो यूं तो आप कहेंगे कि लीला फिर कैसे बनती, वो बात अलग की है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान हमें सीखना चाहिए। सो महाराज जब पहले कहा तो भरत जी, आप जानते हैं भरत और राम का प्रेम, और केकई तो हमेशा केकई के पास राम जी रहते थे और भरत जी कौशल्या के पास रहते थे। तो वाक्य देखो कितना सुंदर है। बोले रामे वा भरते वा विशेषमनोपलक्षये। अरे चेरी होकर के तू इतनी बड़बड़ बोल रही है। राम और भरत में हमें कोई अंतर नहीं है। हमें तो राम भी उतना ही चाहते हैं जितना भरत, बल्कि भरत से ज्यादा राम पर प्रेम है। और सच्ची बात तो ये है, अगर सचमुच में कल राम राज्य है, कहाँ है? तो बोले अगर सचमुच में राम राज्य है तो आज मुंह भर के मांग ले हमसे। कोई बात ऐसी मत रखना जो फिर कभी मांगने पड़े। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर इसी का अनुवाद किया। राम राज्य जो साचे वो काले, राम राज्य जो साचे वो काले, ओ देव मांग मनोभावती आले, देव मांगो मन। अरे जो मांगे सो हम तेरे को देने के लिए तैयार हैं। तो देखो केकई के बुद्धि की ये बात है कि कितनी प्रसन्न है और कितना राम पर प्रेम है, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो एक हम आपको और याद दिलाते हैं। एक संहिता ग्रंथ में बड़ी सुंदर कथा आई, भुसुंडी संहिता कि एक बार भगवान साकेत धाम में विराजमान और बड़े प्रेम से बैठे थे, तो जीवों की चीत्कार सुबह सुनाई दी। 27 चतुर्युगी तक रावण ने राज्य किया है। 27 चतुर्युगी इतना पीड़ा पहुंचाता था कि इतना त्रास देता था, देवता सब कांपते थे, जीव सब दुखी थे। उसका नाम है रावण, जो रुलावे, सबको रुलावे। तो वो मां से सहन नहीं हुआ। कृपामयी मां तो करुणा मूर्ति होती है ना। मां ने कहा हम लोग यहाँ आनंद में विहार कर रहे हैं, बैठे हैं, और देखिए जीव कितने दुखी हैं। इस निशाचर को मारने के लिए ही आपको अवतार लेना है, इसलिए भाई चलो। तो भगवान ने उनकी बात सुनी और अपनी तीनों शक्तियां बुलाई। उनकी 3 शक्तियां इच्छा, उपासना और क्रिया, यही वेद वाली तीनों। तो वही कर्म और उपासना और ज्ञान, तीनों शक्तियां आई। और प्रभु क्या आदेश, उन्होंने कहा कि तुम तो हमारी इच्छा शक्ति हो, जाओ कौशल्या बन जाओ, तो हम तुम्हारे गर्भ से आवेंगे। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और सुमित्रा से कहा कि तुम तो सुमित्र नाम ही है, जो सदा मित्र रहे, तो तुम्हारी उपासना शक्ति हो तुम, इसलिए तुम जाओ, तो तुम्हारे 2
रूप प्रकट होंगे। एक तो हमारे स्वयं अनंत शेष जो हमारी सेवा में रहते हैं, और एक कामादिक विकारों को विजय प्राप्त कराने वाले शेष स्वरूप शत्रुघ्न होंगे। और फिर क्रिया शक्ति से कहा कि सच्ची बात तो एक ये है कि तुम्हें ही सब कार्य करना है। क्या प्रभु? बोले बात एक ये है कि रावण का जो विनाश होगा वो मनुष्य के द्वारा होगा और धरती में होगा, तो धरती पर हम मनुष्य बने, और यदि मनुष्य बनने में जरा भी कोई देवत्व का लक्षण या किसी प्रकार का आ जाएगा ना, तो लोगों को मालूम हो जाएगा। तो वरदान उसे दिया गया है, तो हमें पूरे मनुष्यताई का पालन करना है। तो इसलिए तुम्हें एक पाठ मिलेगा। क्या? बोले जब हमारा राज्य होने लगे तब तुम हमें वनवास दे देना। क्या मिलेगा? बोले सो तो संसार से कलंक मिलेगा, विधवा हो जाओगी, पुत्र विमुख हो जाएगा। एक बड़ा साफ चित्रकूट के समय में मिलेगा आपको कि जब केकई बहुत घबराई, कहा कि हमें तो कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं रहा, तो भगवान ने याद दिलाई। बोले अरे तुम भूल गई, मयैव प्रेरिता वाणी त्वद्वक्त्रास्मि निर्गता। मां, मेरे द्वारा प्रेरित सरस्वती ने कि तुम्हारी वाणी बदली, और तुम भूल गई हमारी तुम्हारी क्या शर्त थी। सुख के कई होश में आ गई। हाँ ठीक है, कुशल रहो। तो बीच बीच में भगवान उनको इशारा भी करते गए। उधर अंत में जब मिले हैं जाकर के चतुर्दश वर्ष से लौट के आए, तुलसीदास जी ने थोड़ा संकेत किया कि कई कहां पुनि पुनि मिले, तो महर्षि जी ने वहां बहुत स्पष्ट किया है कि केकई के भवन में गए और बोले मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, तुमने बहुत हमारा काम बनाया, देखो सब काम हो गया, अब तुम चिंता मत करना, काम सब पूरा हो गया। तो वही बात यहाँ है। तो भाई देखिए केकई को अब आप ये न सोचें, स्वयं श्री राम जी ने भी ये बात कही। केकई अम्बा ने मंथरा की बात सुनी, पहले तो बड़ा प्रेम था, लेकिन वो प्रेरणा सरस्वती की और कुछ भगवत इच्छा से उनका भाव बदल गया। जब भाव बदल गया, कई बार कहा कि कहीं कद्रू बिनता का दृष्टांत दिया, कहीं समुद्र का दृष्टांत दिया और कई दृष्टांत दिए। बोले तुम अभी देख रहो ना, बहुत स्पष्ट प्रमाण की क्या जरूरत है। महाराज को कम से कम पूछना तो चाहिए था। कौशल्या के भवन में गाजे बाजे बज रहे हैं और तुम्हारा यहाँ सुनसान पड़ा है, तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं। तो उसके समझ में आ गई बात, क्या करें तो फिर? तो उसने युक्ति बता दी। मृत्यु भरतारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि चतुर्दश। इसमें क्या बड़ी बात? तुम्हें तो दो वरदान देने के लिए कहे हैं, और आप सबको मालूम है कि महाराज दशरथ की 2 बार कैकेयी ने जान बचाई। एक बार तो सारथी बन करके, एक बार वो बेहोश हो गए थे, तब उनकी जान बचाई। तो उन्होंने वरदान देने के लिए कहा था। अब वो वरदान कृतवास में तो आया कि उनके घाव हो गया था, तो घाव इतना तगड़ा था उसमें पश पड़ गया था। तो जानबूझ के किसी महात्मा ने बताया कि इसका जो पश है ना मवाद, ये मुंह से कोई पी ले तो उसके हो जाएगा रोग और ये राजा ठीक हो जाएगा। तो कई ने पी लिया, तो जब पी लिया तो राजा ठीक हो गए उस घाव से, और कई के जब होने लगा तो महात्मा ने ठीक कर दिया। तो कई इस प्रकार से बहुत प्रेम रखती थी, बहुत प्रेम रखती थी। परिणाम ये हुआ कि उसके समझ में आ गई, बोलो कोप भवन गवनी कह के बुद्धि कब किसकी क्या बदल जाए, जरा इस बात पर ध्यान रखना। और परिवार में ये हम नहीं कहते हैं कि तुम लोग प्रेम न करो, लेकिन ये बात खूब याद रखो कि जो आज हमारा बहुत प्रेमी है, जो 2 बार जान बचा सकता है, वही जान ले भी सकता है। ये बात न भूलना। पुत्र पिता को मरवा सकता है, प्रहलाद देखो, भाई भाई को मरवा सकता है, देखो सुग्रीव। अरे और तो और धर्म पत्नी पति को मार सकती। तो कब किसकी क्या बुद्धि बदल जाए, जो तुम ये अकड़ दिखाते हो ना कि परिवार वाले या आजकल लोग बोले हजारों हमारी मुट्ठी में है, हमारी मुट्ठी में।
अरे बाबा हजारों मूर्ति तो यहाँ भी हैं, कब किसका भाव प्रेम बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। कैकेयी का भाव पहले आपने सुना क्या था और अब क्या बदल गया। वो तो महाराज बहुत नाराज हो गई, बोले अच्छा कौशल्या ने हमारे साथ ये घटाई थी, हमको बताया भी नहीं, राजा हमारे पास आए भी नहीं। अब देखो हम देखती हैं कि वो कैसे कैसे राम राजा बना लेते हैं। इस प्रकार से महाराज वो कोप भवन में चली गई, मंथरा का काम बन गया, ये देवता प्रसन्न हो गए, चलो काम तो होना ही है। कोप भवन में बुद्धि कब जाती है? इच्छा की अपूर्ति का नाम क्रोध है और इच्छा की पूर्ति का नाम लोभ है, ये बात याद रखो। बोलो, इच्छा की पूर्ति का नाम लोभ है, इच्छा की अपूर्ति का नाम क्रोध है। तो कोप भवन में बुद्धि तो सबकी जाती है। अब आप लोगों की भाई कभी न जाती हो तो नहीं, हमारी तो जाती ही है। जो हम चाहते हैं तो अभी हो यही हो और उससे हो जिससे हम चाहते हैं, यही कोप भवन में है। इसीलिए काले वस्त्र बताए गए हमारे साहित्य में, काव्यों में। काले वस्त्र क्रोध के होते हैं, अलग अलग हिसाब है, रंग है अलग अलग चीज। गुस्सा में काले, और जो क्रोधी है, जो दुर्विनीत है, इसलिए आपने महाभारत में देखे होंगे कपड़े ना, कपड़े देखे ना, दुर्योधन का कपड़ा कैसा है? काला है और कर्ण का लाल है, गुलाबी रजोगुणी, और इन लोगों के समेत श्वेत है, पीत है, ये सात्विक माने गए। तो ये जीवन में क्रोध में कोप भवन में बुद्धि कब जाती है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए वो काले वस्त्र बताए गए। अब महाराज राजा इधर सावधान हो गए और अंतापुर में भी एक बार राम जी को बुला के समझा दिया, 2 बार बुलाया राम, और सब इधर व्यवस्था होने लगी। आप सोचे प्रसन्न मुद्रा में कि जिस समय हम जाएंगे कैकेयी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। मन में तो ये सोच रहे थे, तो मन के लड्डू तो काम में नहीं आते। एक एक बात कितनी शिक्षा की है कि हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, इससे तो सब लोग प्रसन्न ही हो जाएंगे। ध्यान देना, जो हमने किया है ये बहुत अच्छा है, इससे सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, ये ठेका मत ले लेना। चाहे जितना अच्छे से अच्छा काम तुम्हारा हो, लेकिन ये क्यों ठेका ले रहे हो कि इसको सुन करके सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। उनमें सब लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। लेकिन महाराज मनोराज्य लेते हुए जा रहे थे, और जो वहां गए तो दासियों कहा, महारानी कहाँ है? बोले, महाराज नरनाथ न जानी मस्तुत प्रिया किम विवशति। ये तो हमें मालूम नहीं है कि वे कहाँ हैं, कैसे हैं और क्यों ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कूप भवन में है। कूप भवन श्रुत्वैव कूप भवन सहसा पपात। महर्षि कहते हैं श्रुत्वैव, ये सुना कोप भवन में महारानी जो इतना राम को चाहती हैं, इतना हमको चाहती हैं, वो कोप भवन में कैसी? तो जो खड़े थे तो झट बैठ गए, उनके चक्कर आने लगा, माने ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, चक्कर आने लगा, और धीरे धीरे वहीं पहुंच गए कोप भवन में ही। और पहुंच के मुस्करा के बोले, देवी ये सब क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे अत्यंत प्रिय जो राम हैं वो राजा बनेंगे कल। ऐसा प्रजामंडल से प्रस्ताव आया था, और उस प्रस्ताव में फिर हमने सब लोगों को बुला के बात पूछ भी ली, तो अनुमोदन भी सबका हो गया, माने संसद में पास भी हो गया, और सब विधेयक पास होने के बाद तो फिर कोई बातें नहीं होती है। तो आप प्रसन्न हो, ये तो तुम्हारे राम कल राजा बनेंगे। और मैं सोचता हूँ कि यद्यपि भरत यहाँ नहीं है, लेकिन वो प्रसन्न बहुत होंगे। समय की बात है, तुम जानती हो कि काल किसी की मुरव्वत तो करता नहीं। टिक टिक करती घड़ी सभी को, मानो यह सिखलाती है, करना हो तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती। इसलिए हमने ये सोचा कि भाई ये जल्दी हो जाए, हम भी वृद्ध हुए हैं, और हम तुम सब लोग मिलकर के अपने भजन करने कहीं चलेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। ये कहा महाराज, लेकिन वो तो बोली नहीं। तो महाराज दशरथ ने धीरे से हाथ पैरों की ओर बढ़ाया, उसने झट से खींच लिया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो जैसे कोई सांप नहीं होता है, नागिन
यथा यथोरगा उरग का दृष्टांत देते हैं, ऐसे की क्रिया। तो महाराज दशरथ कहते हैं कस्तवृद्धा तरुणी भार्या प्राणियोभ्यो की गरीयसी, प्राणेभ्यो की गरीयसी, प्राणों से भी ज्यादा प्यारी मेरी प्रिया, तुम इस प्रकार से क्यों भूषणहीन और अलंकारहीन हो करके कोप भवन में और आज अप्रसन्न मुद्रा में दिखाई रही हो। देखो न ममाहितं देवी न कर तुमर्हसि, स्पृशामि पादावपि मे प्रसीदो। महाराज दशरथ ने कहा कि ममाहितं देवी न कर तुमर्हसि, देवी तुम मेरा अहित तो कभी नहीं सोच सकती, स्वप्न में भी तुम्हारे मन में कभी अहित की बात तो नहीं आती थी, लेकिन आज ये क्यों आ गई। सवृद्ध तरुणी भार्या, होए पुरुष वृद्ध और भार्या होए तरुणी, तो प्राणों से भी ज्यादा प्यारी होती है, और उलट दो माने वो प्राण की लेने वाली होती है, दोनों अर्थ काहे। अरे वो है वृद्ध वो है युवा, तो इसलिए दोनों का कोई तालमेल। राजा ने 60,000 वर्ष बीत गए राज्य करते करते, तब तो विवाह किया। अब सोच लो, तो महर्षि की देखो लेखनी क्या, सवृद्ध तरुणी भार्या प्राणेभ्यो गरीयसी। बोले अब तुम्हें एक और बताएं, तव प्रीतिम करिष्यामि सुकृते नापि ते शपे। क्या सुंदर शब्द है, तव प्रीतिम करिष्यामि, तुम जो कहोगी सो ही करूंगा। कैसे जाना, बोले सुकृते नापि, आज तक जन्म से लेके आज तक जितने हमारे पुण्य हैं वे सब पुण्य हम तुम्हारे एक दांव पर लगा देने के लिए तैयार। शपे, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, और क्या कहा, मैं शपथ खा के कहता हूं कि अपने सारे के सारे पुण्य हम लगा देंगे। तव प्रीतिम करिष्यामि सुकृते नापि ते शपे, ममाहितं देवी न कर्तुमर्हसि, प्रसीदो, प्रसन्न हो जाओ। स्पृशामि पादावपि मे प्रसीदो। कि कहीं ने झट से पैर खींच लिया और कहा कि बस बात मत करो, आज तक खबर नहीं करने आए। अरे और तो और वो जो 2 वरदान देने कहे तो उनका तो पता भी नहीं है। कौन से वरदान, बोले वो वरदान तुमने कहा था ना कि 2 वरदान जब जरूरत होगी तो मांग लेना, तो अब हमें जरूरत है, वरदान दिए तुमने तो। महाराज सरल स्वभाव से कहने लगे, आज तक तो तुमने कभी चर्चा भी नहीं चलाई देवी, और हमें भी भूल गई बात, तो हमें भूल गई, इसमें मेरा क्या दोष। अगर तुमने कभी कहा होता, मांगा होता और हम मना कर देते तब तो ये बात होती। तुमने तो आज तक कभी चर्चा ही नहीं की, तो कौन से वो वरदान है, अभी क्या बिगड़ा, अभी भाई बता दो, हम सब कुछ करने में तैयार हूँ। अहम करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृते नापि ते शपे, मैं शपथ खाके कहता हूँ कि मेरे संपूर्ण पुण्य जीवन के अर्पित हो जाएं, मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन हम कभी वचन से नहीं हट सकते। हम सारी सेना सहित समर्पित हो सकते हैं, प्राण दे सकता हूँ, लेकिन वचन नहीं दे सकता। तुम ये बात जानती हो देवी, फिर बताओ इसमें क्या बात है। तो बोले बताएं 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 कह दिया, और न पूरा हुआ तो महाराज दशरथ ने 3 बार कहा करिष्यामि 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 ते शपे, सौगंध करके कहता हूँ कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा। क्योंकि मंथरा ने ही सुझाया था, उन्होंने वरदान मांगा कि ये अभिषेक की सामग्री आ गई। बोले हाँ, सब सामान आ गया। कहाँ आ गया, तो बोले यही वरदान कि जो अभिषेक की सामग्री आई है, उस अभिषेक की सामग्री से क्या होना चाहिए। बोले तौयाचस्व भरतारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनञ्च रामस्य वर्षाणि 14। इसी अभिषेक सामग्री से भरत को राजा बनाए जाए, अभिषेक किया जाए,
और राम का प्रव्राजन हो गए। चतुर्दश च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिता चीराजन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। ये हैं हमारे दोनों वरदान। अब महाराज आप ये जानते ही हैं कि रामायण में तो करुण ही रसमुख, कितना हृदय रोका जाए, लेकिन फिर भी ये प्रसंग ऐसे हैं कि महाराज दशरथ को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं राम, और उनको ही मांगा जा रहा है, और अकारण कोई कारण भी नहीं सामने आ रहा है। तो इतनी कठोरता से जब उसने कहा ये जो वरदान, नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। लो ये हैं दो वरदान। सह नहीं सके महाराज, और तुरंत चरणों में गिर गए, पैर पकड़ लिए, झरझर झरझर आंसू गिरने लगे, हृदय गदगद हो गया, और कहने लगे देवी सचमुच में तुम ये कह रही हो कि मेरे जीवन में रहते रहते मेरे प्राणों को निछावर करने के लिए ऐसे कह रही हो? सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है या कोई बात हुई हो या हमारी परीक्षा लेनी बचनों की है क्या? ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए। पपात चरण प्रसारितो, और महाराज दशरथ उनके दोनों पैर पकड़ ले और गिर पड़े। तो अब जब वो गिर पड़े और कैसे बोले, बिलपन्ननाथवत स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया। बिलपन अनाथवत भूमि पालो बिलपन्ननाथवत स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया। पपात देव्यश्चरणौ प्रसारितो उभात संप्राप्य यथा दुरस्तथा। जैसे कोई बहुत रोगी हो, असाध्य मरीज, और उठना चाहे और फिर झट से गिर पड़ता है, इसी प्रकार से महाराज धरती से थोड़े उठे और फिर गिर पड़े, और फिर जबरदस्ती पैरों को पकड़ने के लिए दौड़े तो उसने पैर खींच प्रसारितो। आज एक वो समय था जब महाराज के चरणों में बड़े बड़े राजा और अतिरथी आकर के प्रणाम करते थे, बड़े बड़े देवता लोग प्रणाम करते थे, अर्ध सिंहासन सुरपति दे इंद्र की सहायता करते थे, और आज वही राजा एक देवी के चरणों पर पड़ा हुआ है। कैसे हैं? भूमि पालो, ये परिकर अलंकार, वो भूमिपाल, सारी धरती के राजा, चक्रवर्ती सम्राट, और सभूमि पालो बिलपन्ननाथवत। नाथ, नाथ धातु दोनों अर्थ में आती है, जलने के अर्थ में भी है और स्वामी के अर्थ में। और नाथवत, जिसका कोई नाथ ही नहीं, जिसका कोई स्वामी नहीं। अरे जैसे कोई गरीब से गरीब बच्चा होता है ना, तो उसका कोई न कोई तो होता है। तो एक तरफ भूमिपाल, एक पारानाथ। भूमि पालो बिलपन्ननाथवत स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया। पपात देव्यश्चरणौ प्रसारितो उवाच संप्राप्य यथा तुरस्तथा। झरझर आंसू गिरने लगे, चरण पकड़ लिए और कहा, देवी तुम ये जानती हो कि राम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, तुमको भी प्यारे हैं। राम के चले जाने पर मेरे प्राण चले जाएंगे, और तुम ये बात जानती हो जब मेरे प्राण चले जाएंगे तो प्रजा क्या सुखी रहेगी क्या? और फिर तुम ही बताओ, भरत क्या प्रसन्न होंगे क्या? और जब भरत प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी क्या? अब तुम ये बात समझ लो, विचार कर लो, और तब ये बात सोच के कहो। अभी दूसरी बात कह सकती हो, भरत का अभिषेचन तो मुझे सादर स्वीकार है, राम भी प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन भरतस्या विशेषणम अकेला मांगो। और अगर तुम्हें कहना ही है तो दंडकारण्य राम को जाने की क्या आवश्यकता है, चीर अजिन धारण की क्या आवश्यकता है, 14 वर्ष तक वो कहीं बने रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है देवी, सोच लो, विचार कर लो, मेरे प्राण चले जाएंगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तो देवी क्या उत्तर देती? ये कई कहती है कि तब भी आप फायदे में। सराज राजो भव सत्य संगरो, सराज राजो भव सत्य संगरः, कुलम च शीलम च जन्म रक्ष च। एक बात और बता दें, परत्रवासे हि वदन्त्यनुत्तमम्, तपोधना सत्यवतं व्रतं हितेषाम्, यवचो हितेषाम्, दोनों मूल पाठ। उसने कहा कि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो भी तुम फायदे में हो। काहे? बोले यदि मान लीजिए राम वनवास को नहीं जाएंगे तो ज्यादा नुकसान है, और राम अगर वनवास में जाएंगे तो तुम्हारे केवल प्राण जाएंगे, और वो तो एक दिन जाने ही है। ये दीन संसार का नियम है कि जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ही, प्राण तो एक दिन जाना ही जाना है, तो कोई घटा नहीं है, प्राण चले जाएंगे। लेकिन यदि राम जी वनवास नहीं जाएंगे तो दो मरेंगे। दो कौन? बोले एक मैं और एक तुम्हारी कीर्ति। तो तुम्हारी कीर्ति, कीर्तिर यश स जीवती, कीर्ति जिसकी जिंदा है वो तो जिंदा ही माना जाता है। शरीर तो बदल जाएगा, शरीर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, शरीर तो बदल जाएगा लेकिन कीर्ति तो अमर रहेगी। और सराज राजो भव सत्य संगरः, तो तुम विजयी हो जाओगे राजन, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी और मैं बनी रहूंगी। तो दो तो जिंदा रहे, तो एक तरफ एक ही मरा, एक तरफ दो मरे, तो तुम ही देख लो फायदा किसमें। और कुलम च शीलम, कुल और शील, जन्म, मनुष्य का क्यों जन्म होता है, उसको रक्ष च, उसकी रक्षा करो। सोच लो, 5 चीजें हुई, सत्य 1, कुल 2, शील 3, आज जन्म मनुष्य का लेना है, और अपना पालन। तो इतनी बातें आपकी रक्षित होंगी और केवल प्राण ही तो जाएंगे। तो सराज राजो भव सत्य संगरः, कुलम च शीलम च जन्म रक्ष च, परत्रवासे हि वदन्तनुत्तमम्। क्यों? बोले तपोधना सत्यवचो हितेषाम्। सत्य बोलने वाले महापुरुषों में ये वंश प्रसिद्ध रहा है। तो परत्रवासे, उस लोक की मर्यादा का पालन करना हो जाएगा, और नहीं तो लोक भी बिगड़ा और ये लोक भी बिगड़ा, कीर्ति भी गई, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब तुम अपना विचार कर लो। जब इस प्रकार से बड़ी कठोरता से उसने कहा, महाराज अचेत हो गए, पात घूमो, पृथ्वी पर पड़े हुए। जब जरा सा होश आया तो उन्होंने नेत्र खोले तो देखा कि सुबंत खड़े। इशारा किया, राम जी को ले आओ। राम जी आ गए। जब लोगों ने राम जी को जाते देखा कि असमय इतने जल्दी जल्दी पैदल राम जी कैसे जा रहे हैं, और वहां गए तो महाराज को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा राम ने। एक राज सिंहासन चक्रवर्ती सम्राट, और धरती पर कैसे सभूमि पालो बिलपन अनाथवत, अनाथ की तरह धूल दूसरे राजवेश आज कहाँ चला गया। तो राम जी के हृदय में जैसे कोई बिजली कौंध गई हो, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। और उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि आंखें बंद थी, बेहोश पड़े हुए, लंबी लंबी सांसें, और झट आंसू गिर रहे थे। माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ आप मुझे बहुत प्यार, बहुत स्नेह करती हैं, आज कौन सा कारण हो गया जो असमय में इस सेवक को बुलाया गया, और महाराज ऐसे क्यों पड़े हुए, कौन सी बीमारी, क्या बात हो गई। सुकेकई ने बड़ी निर्भयता से कहा, देखो पाठ है अपना अपना। उसने कहा कि बीमारी तो तुम थोड़ी देर में दूर कर सकते हो, इसमें कौन बड़ी बात, लेकिन हमें विश्वास है कम हो रहा है,
क्योंकि काम इतना कठिन है कि उसका पालन करना बड़े बड़े लोग के लिए तो दुरूह होता है। हाँ, ये बात जरूर है यदि तुम पालन कर सको तो राजा तो संकोच बस तुमसे कह नहीं पाएंगे। इसी संकोच में बेहोश हो गए हैं, हमने कुछ बातें कही हैं, तुम क्या कर सकोगे? तो राम जी कहते हैं, अरे माँ, तुम माँ हो करके और मेरे शील स्वभाव से परिचित होकर के भी ऐसा बोलती हो। अक्षेयं विषम तीक्ष्णं पतेमपि चारणवे। माँ, भक्षेयम विषम तीव्रम, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण जहर मैं खा सकता हूँ, और पतेमपि चारणवे, मैं ऐसे ही समुद्र में कूद सकता हूँ, और अभी अभी मैं अपने प्राणों को निछावर कर सकता हूँ। अपने पिता और माता की आज्ञा पालन करने में मैं भला चूक सकता हूँ? आज तक आपके पास रहा हूँ, कभी भी क्या मेरे द्वारा ऐसा दुशील दुर्व्यवहार आया कि जो मैंने बात न मानी हो? माँ, आप संकोच करके कहो। तब कैकेयी ने कहा कि भाई 2 वरदान पहले से हमने मांगे थे देवताओं की सहायता के समय में, वो आज हमने जब मांग लिए तो उसमें एक भरत का अभिषेक है, एक तुम्हारा 14 वर्ष के लिए वनवास है। बस केवल इतनी सी बात है, इसमें राजा तुमसे कह नहीं पा रहे हैं और तुम इसका जल्दी जल्दी पालन करो। तो राम जी प्रसन्न हो गए। देखो, प्रसन्नताया नगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखता। श्री राम कहते हैं, अरे बस इतनी बात, थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। बड़ी छोटी सी बात है, इतनी बात पिताजी को इतना बड़ा दुख तो नहीं होना चाहिए। महाराज तो बहुत सहनशील हैं। ना ना ना, कोई और दूसरी बात कुछ नहीं है। अब इतनी बात में उन्होंने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके राम को एक बार देखा और सोचा कि जरा हृदय से लगा लें, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगे तैसे फिर गिर पड़े। और राम जी ने सोचा, और कैकेयी ने कहा कि अब तुम विलंब न करो, जितनी देर करोगे उतने इनको और कष्ट होगा। राम जी वहां से निकले और सीधे सोचा कि अब माँ से आज्ञा ले आए। माँ से आज्ञा लेकर के, पिताजी मैं अभी वनवास के लिए तैयार होता हूँ, और कौशल्या सदन में पहुंचे। तो देखो हमारी आर्य माताएं कितना आराधन में, अयोध्या कांड में ये बात कई जगह आई है कि श्री रंग जी, नारायण का नाम यहाँ जहाँ कहीं आया, वो श्री रंग जी की वो पूजा करती थी। तो भाव में बैठी, प्रसन्नता तो थी, राम राज्य की तैयारी हो रही थी उधर सब। तो वाल्मीकि वर्णन कहते, तमस्त भावम अंतस्त भावम चिदघन स्वरूपम निरस्त सर्वातिशय स्वरूपम विष्णुं सदानंदमयं हृदये साभावयन्ती न ददर्श रामं तमस्थमेकं। भीतर चिंतन कर रहे हैं, किसको? बोले चित घन स्वरूपं निरस्त सर्वातिशय स्वरूपं। वो निर्विकार, निरीह, निर्गुण, निराकार परब्रह्म स्वरूप जो विभु है, व्यापक परमात्मा है, उसी को विष्णु के रूप में ध्यान कर रहे हैं। विष्णुं सदानंदमयं हृदये, हृदय कमल में ध्यान कर रही थी मैया। सुभावयंती न ददर्श राम, राम जी को नहीं देखा। तो राम जी ने जाके चरणों में प्रणाम किया। जब स्पर्श हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले, हृदय से लगा लिया, बेटा बच्चो, अरे तुम इस समय कैसे आए? जल्दी जल्दी तैयार हो, बस प्रातः तो राज्याभिषेक होना है। तो क्या राम जी कहते हैं, हाँ माँ, आपकी कृपा से राज्याभिषेक ही हुआ है, लेकिन थोड़ा ही फर्क है। फर्क वो ये है कि अयोध्या का राज्य न होकर के वन का राज्य मिला है, क्योंकि अयोध्या का राज्य तो सीमित है माना, तो सीमित तो थोड़े जिलों में है,
लेकिन वन का राज्य तो अखंड होता है और बहुत असीमित राज्य पिताजी ने कृपा पूर्वक दिया है। जब ये बात सुनी तो चौंक गई माँ। कोमल हृदया आराधना में लगी हुई कौशल्या माँ के हृदय में एक जोर से धक्का लगा। ये बेटा तुम क्या कहने लगे? अभी अभी तो राज्य की तैयारी थी और अभी वन की तैयारी होने लगी, ये अंतर कैसे आया? ये किसने आदेश दिया है? अगर महाराज ने आदेश दिया है तो महाराज का आदेश तो था राज तिलक का, या किसी मंत्रियों ने, या ऐसा है क्या किसी माता ने संकेत किया है क्या? तो गर्दन हिला दी कि हाँ, एक बात है ना, राजा भरत होंगे और भरत के राज्य में सब तरह की प्रसन्नता होगी। माँ तुम कोई कष्ट न समझो और हमें शीघ्र आज्ञा दे दो, जिससे हमारे पिताजी प्रसन्न हो जाएं और माता भी प्रसन्न हो जाएं। जब ये बात सुनी तो माँ के हृदय में बहुत शोक हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी की कौशल्या ने बहुत रुदन किया। उन्होंने कहा कि मैं अब क्या कह सकती, ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षयेऽपि। ये बात सुनकर के भी बेटा, और मैं जीवित हूं, इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या दुख होगा। न चावकाशोऽस्ति यमक्षयेऽपि। और यमराज के घर में भी ऐसा लगता है जो मेरे लिए जगह नहीं। ये बात मैं आज सुन रही। और तुम बेटा सचमुच में अगर ऐसी बात थी तो मेरे गर्भ से क्यों आए? वैकुंठ वैभव विहाय। कहाँ थे तुम मालूम है? वैकुंठ में। क्या ऐश्वर्य था, क्या वैभव था, और उसको तुम यहाँ छोड़ करके यहाँ आए। कहाँ? बोले दशरथालय मागतोसी। दशरथ के घर में आए। और चलो तत्रापि कैकेयी सुताम। अरे आए भी थे यहाँ, कैकेयी नंदिनी के ही गर्भ से आते बेटा। फिर तुमने एक और भूल कर दी। बोले माम पापनीम कथमहो जननी मकार्षी। मुझ पापनी कौशल्या को तुमने मां क्यों बनाया? अब यही है, यदि मेरे प्राण चले जाते हैं तभी मुझे सुख मिल सकता है, लेकिन बिना पति की आज्ञा के तो प्राण भी नहीं जाना चाहिए। देखो ये है धर्म की नीति। प्राणों के त्यागने का भी अधिकार बिना पति की आज्ञा के नहीं। कौशल्या अम्बा के विलाप सुन करके संपूर्ण रनवास दुखी हो गया। नरश्च नार्यश्च समेत संगरहा विगल्यमाना भरतस्य मातरम। भरत की मां की निंदा, सब शोर मच गया चारों तरफ। क्या क्या है? और इतना ही नहीं, बोले जैसे ही महाराज का ये समाचार सब जगह सुना, राम के गुण और शील की चर्चा सब जगह होने लगी, और कैकेयी की निंदा। और ये क्या हो गया, क्या हो गया, अचानक क्या हो गया? कौशल्या अम्बा के पास तुरंत उसी समय लक्ष्मण जी भी पहुंच जाते। लक्ष्मण जी ने जब ये सुना तो देखो, ये तो सेवा का रूप है। सेवा, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, ये चारों प्रेम की पूर्णता के लिए पर्याप्त होते। तो आप लोग ये न कहें कि लक्ष्मण जी ऐसे क्यों बोलते हैं। लक्ष्मण जी क्रोधी नहीं है, बल्कि लक्ष्मण जी सेवक। राम जी का झंडा जैसे ऊंचा हो तो उसी प्रकार से ना आचरण करना है। झंडा कैसे ऊंचा हो बिना डंडा के? तो लक्ष्मण जी तो डंडा है। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप क्या बात करते हो? अभी मैं चलता हूँ अपने धनुष को उठा करके और राजा को अपने बस में करके, और मैं राजा बनाऊंगा आपको। देखो भरत क्या करते हैं।
ये बात आपको जरूर लगेगी क्रोध भरी है, लेकिन जरा ये विचार करिए कि स्वयं वो ये भी तो कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। गुरु पितु माता, हमें कुछ नहीं, इसे पे तो पूर्ण शरणागति कहते हैं ना। मेरे सामने माता पिता गुरु कुछ नहीं, केवल श्री राम, और किसी को मैं समझता हूं। आप मेरे करुणा सागर अंतर्यामी सब जानते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। इस प्रकार की बात जब लक्ष्मण जी ने कही तो समझाने लगे कि देखो, पहली बात तो मां, न तो तुम साथ चल सकते और न तुम प्राण छोड़ सकते और न तुम अब हमें आज्ञा के लिए मना कर सकते, क्योंकि ये तीनों बातें एक साथ पतिव्रता के लिए दोषकारक। क्योंकि आज्ञा तो पिताजी की है ना, तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, और शरीर तुम्हें छोड़ने का अधिकार नहीं। और दूसरी बात एक ये कि आज्ञा भी देना चाहिए। तो इसलिए नारी धर्म है, नारी धर्म का राम जी ने थोड़ा वर्णन किया और कहा कि तुम विश्वस्त हो। आज लक्ष्मण जी बिना राम जी के तो रह ही नहीं सकते, तो लक्ष्मण जी स्वयं तैयार हो गए। आप चले सीता भवन में। तो सीता जी के भवन में जब गए तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कैसे अस्तव्य से जल्दी जल्दी आ गए। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, बैठ गए। तो महाराज कहने लगे, अहम गमिष्यामि महावनम प्रिये, त्वया हि वक्तव्यमिहैव भामिनी। देवी, आज मैं एक नया समाचार लेके आया। क्या? तो राम जी ने जब ये कहा कि अहम गमिष्यामि महावनम प्रिये, प्रिये, मैं तो महावन की ओर जा रहा हूं और तुमको यही रहना। तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य सा लगा। एक तो राज्याभिषेक को महावन बता रहे हैं, और दूसरी बात जब प्रभु प्राणनाथ आप महावन की ओर जा रहे हैं तो ये प्रिया यहाँ कैसे रहे? क्या इससे कोई त्रुटि हो गई सेवा में, या कोई भूल भटक में बात हो गई? ये प्रयोग कैसे हो गया? तो क्योंकि ये नियम है, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो वध लायक होते, मारने लायक होते, पीड़ादायक होते हैं। अगर किसी बड़े का वध के नाम आ जाए तो उसको वध करने की जरूरत नहीं। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, ये नियम है कि अगर राजा की आज्ञा भंग कर दे तो वो वध हो जाता है। और पृथक शैया च नारीणाम, और पत्नी की पृथक शैया कर दे तो उसका वध हो जाए। ये वध के समान माना गया। तो फिर तो बोले, ये जो नारायण आप कह रहे हो कि हम बन जाएंगे, तुम यहाँ रहो, तो ये तो मेरा वध ये कैसे हुआ? क्या कथा तो सुनाई, और फिर भगवान नारी धर्म सुनाने लगे कि देखो देवी, हम तो जरूर जाएंगे क्योंकि ऐसी सी आज्ञा हो गई। आज्ञा का पालन करना धर्म है, लेकिन यदि तुम भी साथ चलोगी तो तुम जानती हो कि एक तो यहाँ महाराज और महारानी सब दुखी हैं, तुमसे आश्वासन मिलेगा, और दूसरी बात जो वन होता है देवी वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो बहुत कोमलांगी हो, और नारियों के लिए तो सम्मान भाजन ही महल बनाए गए हैं। घर मकान जो होते हैं वो तो अंगनाश्रम होते हैं, पुरुषों के लिए मकान नहीं, मकान तो नारी के लिए। इसलिए तुम वहाँ नहीं रह सकती, वहाँ बानर भालू हिंसक बड़े बड़े जीव होंगे और पृथ्वी बड़ी कंटका किरण होती है, तुम नहीं चल सकोगी देवी। जब इस तरह से समझाने लगे तो सीता जी ने बहुत सुंदर ढंग से उत्तर दिया है। आप लोग मूल में ही जरा देखें वाल्मीकि जी के शब्दों में, पूरा तो वर्णन नवाम के प्रसंग में नहीं हो सकता, लेकिन इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया है कि क्या ऐसा भी संभव है कि प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। भला पुरुष के बिना भी नारी कहीं रह सकती है। हमें किसी प्रकार का वन में दुख नहीं होगा। हम तो आपके साथ रहेंगी, आपके चरणों की सेवा करेंगी, आपको बार बार यहाँ की याद दिलावेंगी। हम फूल फल ला के पूजा के लिए इकट्ठा करेंगी, हम सब तैयारी करेंगी,
हम हिरणों से खेलेंगी, हम देवियों से खेलेंगी, वन देवियां हमारी सहचरी हो जाएंगी, हमें कोई कष्ट नहीं होगा प्रभु आपके साथ। तो संक्षेप में सीता जी के दो यहां प्रयोग बड़े विलक्षण। एक तो यह है कि भगवान जब तक जीव भगवान के सम्मुख रहता है, उनका कहने का जो तात्पर्य यही, तब तक उसके जीवन में कभी संकट का प्रश्न ही नहीं। तो हम तो आपके ही मुख चंद्र को देखती रहेंगी, आपके चरणों में लोटी रहूंगी, तो जब भगवान के चरणों में कोई जीव रहेगा तो संकट का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो इस बात पर भी राम जी मुस्कराए कि ये बात तो तुम अब कह रही हो ना अयोध्या में बैठी हुई, ये तो बखत बताएगा कि जीव का मुंह भगवान की ओर रहता है कि नाशवान की ओर हो जाता है, राम की ओर रहता है कि चाम की ओर रहता है, ये तो समय बताएगा। और दूसरी बात, जब राम जी ने किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया और जंगल के दोष बताने लगे, तो एक बड़ा भारी जैसे विस्फोटक वाक्य कही। हाँ बोला, किम त्वामन्यत वैदेहा पिता मे मिथिलेश्वर राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। आपने धनुष तोड़ दिया तो हमारे पिताजी ने धोखे में विवाह कर दिया। उन्हें ये पता नहीं था, वो तो ये समझे कि तुम क्षत्रिय पुरुष हो। अरे तुम तो पुरुष का वेश बना के हो तो स्त्री, मुझे एक क्षत्राणी को और सिंह व्याघ्र का भय दिखा रहे हो। मैं तो एक क्षत्राणी हूँ और क्षत्राणी के लिए सिंह व्याघ्र क्या होता है? तो तुम भय इसलिए दिखा रहे हो कि तुम सचमुच में दिखाई तो पुरुष दे रहे हो, लेकिन हो तो स्त्री। प्रियम पुरुष विग्रहम। और क्या तुम्हें प्रभु ये विश्वास है कि आपके चले जाने पर सीता प्राण रख सकेगी क्या? नहीं नहीं, मैं अग्नि में कूद सकती हूँ, मैं समुद्र में कूद सकती हूँ, मैं अपने प्राणों को उसी समय परित्याग कर दूंगी जिस समय प्रभु आपके चरण यहाँ से बाहर हो गएंगे। जब इस प्रकार की बात सुनी तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये अच्छा भाई तो ठीक। अब सीताराम जी लक्ष्मण साथ मिलकर के अब फिर चले कैकेयी भवन की ओर कि पिताजी से चलो आज्ञा मांग लें और चलें। लेकिन महाराज ने कहा, लक्ष्मण हम तुम चल रहे हैं। एक बात यहाँ और आई, तुलसीदास जी ने ये बात दी है विशेष रूप से, यहाँ बहुत संक्षेप में है कि लक्ष्मण जी जब माँ के पास, सुमित्रा के पास आज्ञा लेने गए तो माँ ने एक ही बात कही कि बेटा जब राम वनवास के लिए जा रहे हैं तो तुम यहाँ क्यों आए? कहा माँ आज्ञा लेने आए। आज्ञा तो माता पिता से लिया जाता है, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें पता नहीं कौन है? अरे तुम भूल गए क्या? सुन लो इस बात। मातरम पितरम तू रामं विद्धि मातरम जनकात्मजां अयोध्या मटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखं। रामं दशरथं विद्धि, राम को आज से दशरथ मान लो। और मातरम जनकात्मजां, और माँ सीता, तो उसमें हमें फायदा क्या? बोले जिस समय श्री सीताराम जी वन में होंगे और मेरा लाल उनकी सेवा में होगा, और प्राय पुत्र को याद माँ की आती, तो तेरी माँ तो तेरे पास ही हो गई। लेकिन जब मैं याद करूं, मैं तो तुम्हें पुत्र मानूं, लेकिन तुम मुझे मां न मान के सीता को मां मानो, तो सीता मां तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें बेचैनी का कोई प्रश्न ही नहीं। और मुझे जब बेटा तुम्हारी याद आएगी तो मैं बलिहार हो जाऊंगी कि मेरा बेटा सीताराम जी की सेवा में लगा हुआ है। ये तो सुमित्रा है ना, उपासना शक्ति है ना, जिसके दोनों पुत्र सेवा में ही लगे हैं। मैं बलिहार हो जाऊंगी, या हाँ मेरा बेटा सीताराम जी की सेवा में लगा है। तो तुम्हारी याद करके हमें सीताराम जी का दर्शन हो जाया करेगा। सीताराम जी के चरणों में तुम मिलोगे ना, तो भाव भूमि में जब मैं देखा करूंगी तो अपने लाल के साथ सीताराम जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए तुमको मुझसे आज्ञा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। रामं दशरथं विद्धि
मातरम जनकात्मजाम। आज से तुम्हारी माँ सीता हो गई बेटा, बच जाओ। अब सुमित्रा, कौशल्या और सब लोग एक साथ हो गए। माँ सीता हो गई बेटा, बच जाओ। अब सुमित्रा, कौशल्या और सब लोग एक साथ हो गए। अब लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, जब हम लोगों को अब चलना ही है तो स्थान छोड़ने के पहले एक काम जरूर करना चाहिए कि अपने पास कुछ रखना नहीं चाहिए। जो धन हम लोगों के महलों में है वो सब ब्राह्मणों को बांट दो। सो महाराज स्वयं को बुलाया, वशिष्ठ जी के बड़े बेटा को, सब धन बांटने लगे। एक त्रिजट नाम का ब्राह्मण बोले, दौड़ के आया, बाद में आया तो बोले, अरे तुम कोई बात नहीं, तुम अंत में आए, तुम डंडा फेंको और जहां तक तुम्हारा डंडा जाएगा तहां तक जितनी भूमि गाय होंगी वो सब तुम्हें मिल जाएगी। श्री राम जी ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने अपने महलों में कुछ नहीं, सब कुछ दे दिया। और देखिए, आप कहते थे त्याग कांड, उर्मिला का कोई कम त्याग है? लक्ष्मण जी मिले नहीं और लक्ष्मण जी से मिलने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। पूछा किसी सखी ने कि जब तुम्हारे प्रियतम जा रहे थे देवी, तुम क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि बात एक ये है कि धर्मावतार श्री राम जी पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जा रहे, तो उन्होंने धर्म का पालन किया और महाराज दशरथ ने धर्म का पालन किया, शरीर छोड़ दिया। और हमारे प्राणनाथ को तो माता का आदेश है, तो पितुर 10 गुना माता, पिता से भी 10 गुनी माँ होती। माँ ने कहा है, राग रोष ईर्षा मद मोहू और जनीन के सपनी हूँ बस हो सक बिहारी करो राम सिय पद सिवकाई। स्वप्न में भी कहीं राग रोष ना होने पाए, कोई राग रोष ईर्षा मदमोह स्वप्न में भी ना होने पाए, ये माँ का आदेश है। तो इस माँ के आदेश के पालन में हम सहायता करेंगे। मेरे सामने आए, हो सकता है मेरे आंखों में आंसू आए, हो सकता है कुछ राग जागृत हो जाए तो माता के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। तो धर्म पत्नी तो पत्युर नो यज्ञ संयोगे, पाणि जी का सूत्र। धर्म में सहायक होनी चाहिए पत्नी, इसलिए मैं सहायक हूं। ना मुझे मिलने की आवश्यकता है और ना मेरे हृदय में कोई दुख है। मेरे नाथ धर्म पालन के लिए जा रहे हैं ना, तो धर्म पालन के लिए जाने वाले पति को तो सहायता ही देना चाहिए। ये उर्मिला का त्याग कम है क्या? अब जिस समय महाराज वहां भवन में पहुंचे तो महाराज अब भी धरती पर पड़े हुए हैं, बेहुश दशा में, होश में। राम जी को देखा, सुमंत ने सोचा कि शायद कुछ इसको अभी होश आ जाए। जब बलकल वस्त्र ला करके रख दिए, लो इसको पहनो और जितने ही जल्दी तुम निकल जाओगे उतने जल्दी राजा को होश आ जाएगा। तुम जब तक सामने रहोगे तब तक ही बेहोश ही बने रहे। सुमंत ने कहा कि देवी रूप में तुम चंडी प्रकट हो गई हो देवी, तुम नहीं समझती? और फिर बाद में याद आई, बोले हाँ अब हमारी समझ आई, क्योंकि भी कन्या जो बेटी जो है वो माता के पक्ष में आती। तुम्हारी मां भी ऐसी। तुम्हारे पिताजी को एक महात्मा ने एक वरदान दिया था, पक्षियों की भाषा जानना। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, हम बता रहे हैं। तो तुम्हारे पिताजी सब पक्षियों की भाषा जान लेते। एक दिन रात्रि के समय में एक पक्षी बोला, तो उसकी आवाज सुनकर राजा को हंसी आ गई। तो राजा को जब हंसी आई तो तुम्हारी मां ने आग्रह किया कि क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये चिड़िया बोल रही थी। बोले क्या बोल रही थी? लेकिन उस महात्मा ने बताया था कि पक्षी की भाषा तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन यदि
तुम किसी को बता दोगे तो तुम मर जाओ। तो केकई तेरी मां ने ये कहा कि तुम भले मर जाओ, लेकिन हमें बताया जरूर दो इस पक्षी ने क्या कहा। तो जब तेरी मां ऐसी है तो माताई के अनुसार तो बेटी होती, तो तू इतनी कठोर है तो कौन बड़ी बात। लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि उसका तो पाठ ही दूसरा। अरुंधति ने भी बहुत समझाया, वशिष्ठ जी ने भी डांटा फटकारा, लेकिन किसी का प्रभाव उस पर पड़ने वाला है नहीं। वल्कल वस्त्र आंखें रख दिए, राम जी ने तो पहन लिए, लक्ष्मण जी ने, लेकिन जिस समय वे वल्कल सीता जी की ओर बढ़ाए हैं उस समय वहां के देखने वालों के हृदय विदीर्ण होने लगे। वो बेचारी क्या वल्कल तो जानती भी नहीं थी, कभी देखे भी नहीं, तो राम जी की ओर देखने लगी। तो जब राम जी की ओर देखने लगी तो राम जी सहज भाव में खड़े हुए और वल्कल को पकड़ के साड़ी के ऊपर लपेटने लगे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो अयोध्या की पुत्र वधू, और आज उसको कैसा दिन देखना पड़ा। आप लोग ये ना सोचें, ये हर्ष शोक तो आता ही रहता है, लेकिन ये आप तैयार रहें कि एक दिन ऐसा भी दिन आ सकता है। संसार में, समाज में जो भी मानव आया है उसको ये सब सहज है, ये सब देखना पड़ सकता है। स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा होगा, विवाह की लग्न पत्रिका में भी कोई अंश नहीं आया। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, करम गति चारे नाही चरी। भगवान राम ने साड़ी के ऊपर वल्कल लपेट दिए। वशिष्ठ और अरुंधति ने बहुत डांटा, उसको तो वनवास नहीं मिला, उसको वल्कल नहीं दिया जा सकता, वो अपने वस्त्रों में ही सीता जाएगी, तो पुत्रवधू है। डांट दिया। कैकेयी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। महाराज ने अपना भी चलने का प्रस्ताव रखा था, वो भी ठीक नहीं। फिर थोड़ी सी सांस ली और कहा, सुमन मेरी चतुरंगनी सेना तैयार करो, सारी सेना और सब साथ में राम के जाएगी। कैकेयी ने कहा बड़े रूखे भाव से कि चतुरंगनी सेना जब राम के साथ जाएगी तो मेरा बेटा क्या दीवालों का राजा बनेगा। बड़े प्रेम से भगवान कहते, भरतो भजता मध्य यौवराज मकंटकम। मेरा भैया भरत चतुरंगनी सेना का राजा हो, मां मुझे बहुत प्रसन्नता। देखो जरा भी मलिन मुंह नहीं है रामचंद्र का, ये प्रसन्नतायान गता विशेष तथा न ममले वनवास दुख था। यही तो राम है, यही रामत्व है, राम के गुणों का यही रूप है। और वो तो हमें आपको बता रहे हैं कि भैया जीवन में ऐसे भी अवसर आ सकते हैं, ऐसे भी अवसर आ सकते हैं, लेकिन हम सचेष्ट हैं। आज प्रजा रो रही है मेरे जाने पर, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे को रुलाएगी यही प्रजा, मेरे को रुलाएगी। भविष्य राम जी को दिखाई दे रहा है। सीता के वियोग में, सीता के परित्याग के समय में प्रजा हंसी और राम रोए, उल्टा ही तो है। वल्कल वस्त्र धारण किए राम और लक्ष्मण ने। चतुरंगनी सेना का भी परिहार हो गया। महाराज दशरथ लंबी लंबी सांस लेकर के कुछ कह नहीं सके, इतना ही इशारा किया कि रथ ले जाएं, और तुलसीदास जी ने तो अनुवाद ही कर दिया। रथ चढ़ाए दिखराई बन, फिरे गए दिन चार। रथ पे चढ़ा दो, 2-4 दिन घुमा भी दो, क्योंकि जनक सुता सुकुमार अति। और देखो सुट सुकुमार कुमार दू, जनक सुता सुकुमार, ये सब कुमार ही बेचारे कैसे धरती पर चलेंगे। महाराज को तो होश हवास नहीं था
एक बात जरूर की, राम तुमने एक आज्ञा का पालन किया तो एक और दे सकता हूं क्या? धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टाच मम चेतना। मैं धर्म बंध में आज बंध गया हूं राम, मेरी चेतना भी विलुप्त हो गई है। एक मेरा आदेश है कि तुम मुझे बांध लो और जबरदस्ती तुम राज्य करने लगो। मेरे प्राण रह जाएंगे और एक बार मैं राज सिंहासन बैठा हुआ तुम्हें देख लूं। अपने पुत्र को एक बार राज सिंहासन में बैठा हुआ देख लें, फिर भले प्राण चले जाएं। इस समय तुम हमें बांध लो और बांध करके राज्य जबरदस्ती मेरे से। ऐसा कह करके फिर बेसुध होकर के महाराज दशरथ पड़ गए। लेकिन भला राम कहाँ रुकना था। राम लक्ष्मण सीता वहां से निकले। नगरपुरवासी कैसे बेवल थे, उनका भला क्या वर्णन कर सकते हैं। कई अध्यायों में कौशल्या का विलाप और नगरवासियों का विलाप महाराज महर्षि ने अपनी लेखनी से किया है। अद्भुत श्लोक है महाराज। मन तो होता है कि 10-5 श्लोक 10-5 गुणानुवाद मंत्रों की करें, लेकिन समय और हृदय दोनों नहीं काम दे रहा। वस्तुतः एक ऐसा ही समय होता है जबकि वाणी आगे साथ नहीं देना चाहती। कौन कहे। तो तीनों जब निकल के आए और धन का वितरण, रत्नों का वितरण, गायों का वितरण होने लगा, ब्राह्मणों को सामग्री मिलने लगी, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बार बार एक ही बात कही, गुरुदेव जब तक भरत लौट के नहीं आते तब तक राज्य संचालन आप ही करेंगे, क्योंकि पिताजी को तो होश ही नहीं। यूं तो राज्य संचालन महाराज भी आपसे बिना पूछे तो कुछ करते नहीं, इसलिए आप करें। और एक और यदि हो सके, मेरे पिताजी को मेरे जाने पर क्लेश न होने पाए। और ये तो बड़ी बात कठिन है। पिता और तो भी दशरथ जैसा पिता, राम जैसे पुत्र। लोग कहते हैं कि बेटा होगा तो अंत में संस्कार करे। प्रेमियों, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है और बेटा बन के स्वयं भगवान आए और एक नहीं 4 आए। लेकिन आज बेहुल प्राण, बिखरते हुए प्राण, कोई आश्वासन देने वाला नहीं। तो जीवन में अपना ही विवेक, अपना ही ज्ञान अपने काम आता है। किसी का विवेक किसी दूसरे का ज्ञान काम में नहीं आता। आज महाराज दशरथ का सहायक कौन हो रहा है? उनकी धर्मनिष्ठा और उनकी सत्य वचन परिपालन का ही प्रतीक। आज पूरी अयोध्या में हर पात्र की ओर देखिए आप, सबका त्याग। प्रजा ने भी आंदोलन नहीं किया। जन आंदोलन होने लगता, राजा मुर्दाबाद होने लगता, नहीं। देखो मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, एक स्वर, इसको कहते हैं अयोध्या। माने समय आया है गृह कलह का, लेकिन गृह कलह हुआ नहीं। एक वाक्य में बता दिया। एक माँ ने कह दिया कि तुम्हारे तो माता पिता आज से सीता आमजी हो गए। एक ने मां से कह दिया कि यदि जऊं केवल पितु आये सुताता तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, और जऊं पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत्य अवध समान। कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वन देवियों को सौंपा, देवताओं को रक्षक बनाया। मेरे पुत्र की, पुत्र वधू की, प्रियानुज की, लक्ष्मण की रक्षा हो। और चलते समय लक्ष्मण जी का हाथ अपने हाथ में मां ने पकड़ा और श्री राम के हाथ में दे दिया।
और कहा अभिवाद्य च कौशल्याम। मां को प्रणाम किया लक्ष्मण ने। जैसे ही प्रणाम किया, लक्ष्मण का हाथ अपने प्रिय राम के हाथ में दे और कहा कि देखो, तुम जानते हो इसको मैं क्यों सौंप रहे, ये बहुत भोला है और बहुत बहुत प्यारा है, इसलिए जैसे मैं हाथ दे रही हूं ऐसे मुझे हाथ में आके लौटा दे, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूं। कौशल्याम्बा पृथ्वी पर पड़ गई, बेसुध अवस्था में थी। चलते समय एक बार श्री राम का मुंह देखा, लेकिन आंसू ने देखने नहीं। पृथ्वी पर पड़ी हुई कहने लगी कि आज मेरे लिए संसार में कहीं अवसर नहीं, पति भी दूर और पुत्र भी दूर हो रहा है और यमराज के यहां मेरे लिए जगह नहीं है, ऐसी अभागनी वाला कौन है। तो जो परब्रह्म परमात्मा की भी मां है, उसको भी एक दिन ऐसा अवसर प्रेमियों देखना पड़ा। भगवान श्री राम संपूर्ण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके, गुरुदेव को सौंप करके और शीघ्रता के कारण रथ पर बैठे। तो रथ चढ़ सिय सहित दो भाई, चले बनहि अवधि सिर नाई। जो अबध है, जिसका कभी बध नहीं हो सकता, जिसकी अमर कीर्ति है, उसको श्री राम ने प्रणाम किया और वहां की थोड़ी मिट्टी अपने पास रख लेते हैं जन्मभूमि की, और सब देवी देवताओं को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को प्रणाम करके और अयोध्या को प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। वस्तुतः यह प्रस्थान एक ऐसा करुण रस का है जिसका कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आज यही प्रसंग भी विश्राम लेता है। अब आगे की कथा, भगवान श्री राघवेंद्र कैसे चले और फिर कैसे नगरवासी वापस लौटे, फिर सुमंत कैसे वापस लौटे, गो से मिलन और नारायण प्रयागराज में, और भरद्वाज से फिर वाल्मीकि जी से मिलन होकर के चित्रकूट तक भगवान कैसे पहुंचे, ये कथा आपको सायं सुनाई जाएगी। बोलो राघवेंद्र सत्य।